मेरे अंदर आपका कोई सैनिटी नहीं है सर, क्या करूँ? आप सबके स्पोक्स पर्सन क्यों हैं? लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए, आप सबको पैसे देते हैं कि सिर्फ आप सवाल पूछेंगे? आज मुझे दूसरों से बातें करनी, आपसे भी करेंगे, आपसे कैसे नहीं करेंगे, बट कोई और भी सवाल पूछ ले कभी कभी। किस चीज़ के लिए? जी जी जी, बहुत बहुत खुशी थी। मैं एक्चुअली थोड़ा सा ओवरवेल्म हो गया जब बिकॉज़ बच्चन साहब आए थे, लेकिन वो ऑडियंस में बैठे नहीं थे। आई थिंक वो बिज़ी रहे होंगे, तो शायद लास्ट मिनट आए वो। तो मेरा बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो आए भी हैं अवार्ड में। सो व्हेन ही वॉकड ऑन स्टेज आई फेल्ट वेरी ओवरवेल्म्ड बिकॉज़ ही इज़ प्रॉब्ली द फाइनेस्ट एक्टर वीव हैड इन दिस कंट्री, और उनसे अपना बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलना वाज वेरी 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 स्पेशल। एज स्पेशल एज गेटिंग द अवार्ड वाज टू गेट इट फ्रॉम हिम। जी, मैं एक्चुअली बहुत नर्वस था बिकॉज लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई डॉग काइजर, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ था नहीं व्हेन आई लॉस्ट हिम. So I got another puppy, and I lost him in 4 days of getting him last year. So I'm a very big dog lover, and I was very scared कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. So last year was slightly scary as far as pets are concerned. But my family forced me. They said that you've always had animals, so you should have an animal. So finally I got myself a new puppy, और मैं अब तक उसका नाम सोच रहा हूँ because I've just got him yesterday. कुछ चीज़ें हैं जैसे मेरा फ़ोन, मेरा परफ्यूम, मेरा लिप बाम बिकॉज आई गेट वेरी ड्राई लिप्स, और या आई गेस हाँ जी. आप वही लगाते हैं क्या? इतनी खुशी से जो आप पूछ रहे हैं, आप कौन सा लिप बाम लगाते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी कभी जवाब दो. आप आम आदमी हैं, आपको आम आदमी की पावर नहीं मालूम आजकल. शायद आप दिल्ली में नहीं हैं इसलिए. आई फाइंड ऑल द मोमेंट्स वेरी स्पेशल. बहुत मुश्किल होता है एक मोमेंट डिफाइन कर पाना. कुछ मोमेंट्स डरावने भी होते हैं लेकिन आई मीन ऑल द मोमेंट्स आर स्पेशल. हमेशा जब व्हेन यू मीट पीपल हु लाइक योर वर्क, हु लव योर वर्क, बिकॉज दे आर ऑलवेज रेडी टू फॉरगिव यू. आई थिंक रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है जो अच्छी होती है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्यार होता है. तो जब आप लोगों का प्यार आपको मिलता है तो वो आपको माफ़ भी कर देते हैं. आप माफ़ी हमेशा प्यार में ही करते हैं. तो आई होप दे कंटिन्यू फॉरगिविंग मी इफ आई मेक एनी मिस्टेक्स, बट ऑल दोज मोमेंट्स आर स्पेशल. जी, कुछ ही घंटों में आने वाले. जी, घी के दिए जलाने से क्या? सर, मेरे लिए आज तक किसी ने बर्थडे पे घी का दिया नहीं जलाया. जी, परंपरा आपने जब शुरू की है तो अब मुझे जाके घर पे बताना पड़ेगा. सर, मैंने अब तक खुद ही नहीं डिसाइड किया है, तो मैं जब डिसाइड करूँगा तो मैं बता दूँगा. जी, ये साल बहुत अच्छा रहा है. मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ. गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड. तो अच्छा काम करने की कोशिश है बस, कि आप लोगों को भी खुश रखेंगे. कोई प्लान नहीं है मेरा. एक्चुअली माई फैमिली इज ऑल्सो नॉट हियर, सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी चिलिंग, नथिंग मेजर. गृह प्रवेश करूँगा सून. घर अभी भी तैयार हो रहा है. मैंने कहा था कि किसी और को सवाल पूछने दे यार. जी, क्या कहूँ मैं. डीजे का स्पेसिफिक सवाल पूछिए तो स्पेसिफिक जवाब दूंगा. जेनेरिक पूछेंगे तो मैं कुछ ऐसे ही बोल के निकल जाऊँ.
चला जाऊँ, हो गया। हाँ देखो यहाँ पे भी सवाल आया इस तरफ से, देखो मेरी गर्दन में दर्द हो गया था एक तरफ देखो। Yes, I heard. Yes, I was reading about it today in the papers, and it said that they are going to reconsider it, and they haven't taken a final decision on it. So I guess it's under scrutiny right now. I personally found it a bit extreme. I was very surprised because I think the one thing that we've always had is we've had a certain amount of liberty and for expressing yourself, and I think for all filmmakers and artists, it felt slightly very strong, you know. So I hope that that doesn't happen. I hope that these kind of words don't get banned. I think certification is very important, and I think making sure that content is clean is important. But banning random words like that without knowing the context of them, I mean, very soon we won't be able to show any negative characters in films whatsoever. I mean, films have to be a representation of real life. So you can't have such cut and dry rules. I hope that some kind of balance is found. I don't really know which song you're talking about, so I won't really be able to comment because I'm not aware of what you're talking about. But I think I've expressed my feelings pretty clearly. सर उड़ता पंजाब की शूटिंग मार्च में शुरू होने वाली है। मेरा काम शूटिंग के आई थिंक आधी शूटिंग होने के बाद शुरू होगा, उससे पहले दूसरे लोगों का काम है। तो मेरे लिए उड़ता पंजाब की शूटिंग आई थिंक अप्रैल में होगी। बजट के भी सवाल पूछ, मैं आज जीमा अवार्ड पे आया हूँ, म्यूजिक अवार्ड। देखिए सर, बजट सबको प्रभावित करता है और मेरी राय इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बिकॉज मैं एक्टर हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ जजमेंट दे दूँ। मुझे लगता नहीं मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, बट आई होप दैट द बजट इज़ काइंड टुवर्ड्स आवर फिल्म्स एंड टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्री, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री के लिए हमेशा से मुश्किल रहा है टू फाइंड इट्स ओन आइडेंटिटी एंड टू बी रिकग्नाइज्ड बाय द इंडस्ट्री। सो आई होप दैट दे कीप इन माइंड आवर इंडस्ट्री बिकॉज वी आर ऑल्सो गोइंग थ्रू नॉट द बेस्ट टाइम राइट। काफ़ी सारी फिल्में जो चल रही हैं, काफ़ी सारी जो नहीं भी चल रही हैं, तो हर जगह इस इंडस्ट्री के अंदर लोग सोच रहे हैं हाउ टू कट बजट्स, हाउ टू मेक फिल्म्स इन अ बेटर वे। तो एट अ टाइम वेयर द इंडस्ट्री इज़ नॉट गोइंग थ्रू द बेस्ट टाइम, सम कंसिडरेशन वुड बी नाइस। वो पूछना चाह रही थी सहयोगी, तुमने पूछने नहीं दिया उनको। अरे यार, मैं लाइफ में प्लान ही नहीं बनाता, तो हर चीज़ का प्लान क्यों पूछते रहता है? मैं बहुत स्पॉन्टेनियस आदमी हूँ। तो मैं उसी दिन, जब तुम जहाँ कहीं देख लोगे मुझे, उस दिन सवाल पूछ रहे। वो आदमी पूछ रहा था सवाल, उसको चुप बोल दिया। इसको बांध के क्यों नहीं रखते तुम लोग यार? हाउ यू अलाउड हिम लाइक दिस? मैं भी इतना अगर ऐसा करूँ तो मेरे को भी कोई बांध देगा। थैंक यू वेरी मच, बट आई विल नॉट डू दैट। चलो नेक्स्ट। हाँ सर, बताइए। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ, क्योंकि मैं तो संगीत का प्रेमी हूँ और जीमा अवार्ड जो है वो संगीत प्रेमियों के लिए है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ एक प्रेमी की तरह, मतलब एक फ़ैन हूँ। संगीतकार जितने भी हिंदुस्तान के बॉलीवुड फिल्मों जो फिल्म बनाते हैं, तो गायक हैं, संगीतकार हैं। मैंने सुना रहमान साहब यहाँ हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल, इट वॉज़ वेरी, जो मैंने सोचा था, जो कलाकार हैं जिनको मिला है, देयर वाज नो सरप्राइजेस, इट वाज ऑल आई थिंक वेल डिजर्व्ड ऑस्कर्स फॉर ऑल द। और थोड़ा सा बुरा लगा, मगर काम तो जो है अपना, कभी कभी होता है ना कि काश हमारे जो जो बर्डमैन के जो कलाकार थे, अगर उनको मिलता मिलता तो शायद मुझे खुशी होती। ज़रूर, अच्छा, मैं भी मिस करता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्लीज़ आप साइन कर लीजिए। नहीं, ये अलग है यार। नहीं, ये अलग है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। हाँ जी। हाँ।
कि मुझे लगता है कि फ़िल्म के हिसाब से होना चाहिए, और कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जिनमें वो रहे और स्ट्रिक्टली फॉर एडल्ट्स रहे, तो कोई मुझे लगता नहीं है कि, और वो जो जब सर्टिफिकेट मिलता है ए सर्टिफिकेट, तो थिएटर वालों को भी उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और बच्चों को नहीं अलाउ करना चाहिए। तो उस हिसाब से जो फिल्म के स्क्रिप्ट पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है और सर्टिफिकेशन पर डिपेंड करता है। सर AIP में आपके नाम का भी सर इंक्लूड किया गया था जो वायरल हो गया है सर। अच्छा, मैंने आई थिंक इट्स ऑल इसी मैंने तो देखा नहीं है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जितना आपका मजाक उड़ाएं आप उतने पॉपुलर हो। सर आपके होली प्लान्स क्या है सर लास्ट में? हाँ जी, हाँ अगर आप कुछ राय इंडस्ट्री के एक पर्सन की तरह साथ ही साथ पार्ट ऑफ सोसाइटी give some insight on the union budget which comes up. इस बार अभी तो मैं संगीत सुनने आया हूँ, तो ये जो अपना होता है ना बजट के बारे में आपसे मुलाकात फिर दोबारा करूँगा और उसके बारे में आती है। बहुत सीरियस टॉपिक है, उसके बारे में अब मैं इस वक्त संगीत एंजॉय करना है और मुझे एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाय, हाउ आर यू ऑल? मैं एक्चुअली अपना ABCD2 शूट कंप्लीट करके आई हूँ, वो जस्ट यहीं पे बगल में है। तो आज हमारा काफ़ी इंटेंस फिनाले सॉन्ग का एक सीक्वेंस चल रहा था, तो वहाँ से मैं झट से मतलब लिटरली 15 मिनट में ये सब करके यहाँ पे पहुँच गई हूँ। तो ये बेसिकली मेरी हेयर स्टाइलिस्ट के मन में था कि उन्हें कुछ गोल गोल करना था मेरे बालों पे, तो मैंने कहा कि ओके कर दो। ये एक सूट ही है। आज की शाम से उम्मीद है आपका खुद नॉमिनेट भी हुई है। यस, मैं एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बेस्ट म्यूज़िक डेब्यू में नॉमिनेट हुई हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक रिकग्निशन है कि जो आपका एक और सपना है एक्टिंग के अलावा, वो भी मेरा रिकग्नाइज़ हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ जी, मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ आज, तो बेस्ट डेब्यू कैटेगरी में नॉमिनेट होकर खुश हूँ और परफॉर्म भी कर रही हूँ, उससे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाय, वो दिख गया, तुझे लगा कि ये स्लीव से कवर हो जाएगा। अयो आई विश कि आपने ये टैटू नहीं देखा। एक्चुअली नहीं, ये तो ऑलरेडी आउट है। ये मेरा ABCD2 का टैटू है। मेरा ABCD2 का टैटू है। मुझे वक्त नहीं मिला क्योंकि अभी मैं बस शूट से यहाँ पे आई हूँ, तो टैटू निकालने का वक्त मुझे नहीं मिला। पर ये है क्रॉस, क्योंकि मेरा कैरेक्टर जो है विनी, वो एक क्रिश्चियन है फिल्म में। क्योंकि मैं वहाँ शूट करी थी, ABCD2 के लिए शूट करी थी और मुझे यहाँ आना पड़ा, तो सेट बस यहीं पे है, बाजू में है। आज आई थिंक 15 मिनट लगे ये सब करने में, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पे जल्दी यहाँ पहुँचना था। तो ये तो काफ़ी पुरानी क्या कहते हैं, जो स्टेटस है वो तो बन ही रहा है, जो भी है। और उसके बारे में मैं जो भी कहूँगी वो तो हमेशा कुछ ना कुछ तो लिखता ही जाएगा, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी उसके बारे में। हाँ जी, ABCD2 के बाद मेरी अगली फ़िल्म है रॉक ऑन। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे एक और मौका मिल रहा है एक बहुत ही बढ़िया फिल्म का हिस्सा बनने का, और वहाँ पे मैं अपने गाने गाने वाली हूँ और मैं एक सिंगर का रोल प्ले कर रही हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ। रॉक ऑन 2 का अभी लुक जो है वो सेट कर रहे हैं, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है कि क्या जो किरदार से जुड़ा हुआ है वही लुक होगा। उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा, कुछ नया करेंगे।
part of the industry or also part of the youth, the junior budget which is coming up, would you like to share some insight? I don't know, no technicalities, just आपकी कुछ विचार, any provisions as a women? मैं एक्चुअली आपको इस बारे में तो मुझे पता नहीं है अभी फ़िलहाल। मैं कम्प्लीटली मतलब हमारा जो लास्ट स्केड्यूल है अभी ABCD2 का, हम इतने उसमें डूब गए हैं एकदम, हमारी पूरी टीम जो है एकदम डूब गई है उसमें। बस अभी कुछ ही दिन बाकी है शूट के, तो थोड़ा अफसोस भी हो रहा है कि शूट ख़त्म होने आया है, पर वी आर ट्राइंग नॉट टू थिंक अबाउट इट। बट थैंक यू गाइज, थैंक यू। How excited are you for this evening? Are you nominated? Are you performing? Because अब सबसे last आए हैं, so I don't know if I'm nominated because I haven't checked. I have a performance and I'm really nervous and excited about it. It's going to be a new kind of a performance that I'm going to try. It's an experiment, so fingers crossed. आज दूसरा क्वेश्चन है म्यूजिक रिलेटेड है। जो पहले के जो गाने हैं वो आजकल उसका रीमिक्स बन रहा है, तो आप उसके फेवर में है या अगेंस्ट में? आपको क्या लगता है वो कितना कूल है? देखिए, कूल के बारे में तो नहीं बोल सकता मैं। The thing is, कुछ बोलने से पहले you need to admit that I have also sung a lot of remixes recently and trust me, I have liked it. मतलब मुझे बहुत सारा remix पसंद नहीं है और बहुत सारे remixes हैं जो पसंद है। So I think it has both the sides. You need to make it good. You know, remix ऐसा होना चाहिए कि आप basically it's a recall to old songs. लोग भूल जाते हैं, remix होता है तो वापस से आता है and you know it's good melodies where people remember. So it has a good side. और बैड साइड भी है, बहुत सारे रीमिक्सेस है जो हम लोग को सच मतलब पसंद नहीं आते हैं। एंड दीज हैव यू नो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूज़िक, तो वो तो है, वो वैरी करता रहता है पीपल टू पीपल। हम लोग देखते हैं कि आजकल जो शब्द होते हैं, लिरिक्स होते हैं, उनमें भी जैसे जो CBFC वगैरह है, वो लोग कहते हैं कि इसे बदलाव किया जाए। CBFC मतलब आई डोंट नो। अच्छा, फिल्म से से कि लगे जैसे सोलो गाने आए थे, मिहिर जोशी थे, उनका सोलो गाना था जिसमें बॉम्बे शब्द को सिर्फ यूज़ किया गया था। हाँ। आस्क्ड हिम टू चेंज इट टू मुंबई, ओके। सो इस तरह की चीज़ों से आप सहमत हैं? मतलब जिस तरह से ये बदलाव करने के लिए कहा जाता है या एक कलाकार को कहा जाता है? देखिए, मुझे ये सब बारे में जानकारी नहीं है बिकॉज दीज आर लीगल थिंग्स। जो बोर्ड से कोई अगर ऐसा होता है कि कोई वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते, आई एम श्योर देयर मस्ट बी यू नो सम लीगल इश्यूज इन दैट। बट जनरली क्या होता है कि ये बॉम्बे और मुंबई का आपने बोला तो मुझे समझ में आ रहा है बिकॉज व्हाट हैपेंस इज यू नीड टू राइम द वर्ड। एक लिरिक में, गाने के लिरिक में राइम करने का बहुत ज़रूरत होता है, तो शायद वो राइम के चक्कर में मुंबई को बॉम्बे कहा होगा किसी ने। बट इंटेंशनली इन द इंडस्ट्री नो वन वुड लाइक टू डू समथिंग विच इज़ इलीगल। सो लेकिन उसमें आजकल मतलब ये ऐसा डायरेक्टिव आया है कि उन्होंने कई चीज़ों के शब्दों को हटा दिया जाए, पर आपको क्या लगता है फ्रीडम ऑफ लाइक आप जैसे आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं जो देखिए, आर्टिस्ट वर्ड का अभी इफ गवर्नमेंट थिंग्स लाइक दैट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। हम लोग कैसे कर सकते हैं बिकॉज इट्स देयर कॉल। बट जनरली वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, वी कैन स्पीक एनीथिंग, बट ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन व्हाट यू स्पीक, दैट इज you have to be responsible about what you speak and when you speak, where you speak. तो वो तो obviously सबका responsibility रहता है, we need to understand that. can I ask you since you are part of the entertainment industry and also a citizen of बजट इफेक्ट करता है आपको जो यूनियन बजट आता है, उसके बारे में कुछ विचार, इंसाइट अगर आप कुछ कहना चाहें? No, I have no idea about all this because जनरल नॉट टेक्निकली I know technically तो नहीं मालूम है obviously because we are not in that content. We don't even think about all that. I think about you know the politics of the country because I feel responsible about it, but not that much into detail in that. फ़र्क सबको पड़ता है बजट का। मतलब इकोनॉमी अगर आप पढ़ते हो तो उसमें any changes in the economy, any changes in the budget will affect each and every person in the country. So of course I'm getting affected every day, but the difference is I don't know where I'm getting affected. Any provision you would like as a person कि ऐसा प्रावधान या provision होना चाहिए for any women, for education, for farmers, for as an artist, any tax related? I'm just giving you options. Provision to do what? मतलब गवर्नमेंट जब लाए ये बजट तो ये चीज़ों का ख्याल रखें कि ऐसा It's very difficult in our country because
we are too many people in the country, and you can't you can't differentiate between people because we are not different castes. We have of course we have financial differences. एक फार्मर और एक बिजनेसमैन, दे आर डिफरेंट इन इकोनॉमिक लेवल का तो डिफरेंस हमेशा होता है, तो दैट वे वी आर डिफरेंट, बट आई डोंट थिंक वी शुड डिफरेंशिएट पीपल लाइक दैट. लास्टली व्हाट आर योर प्लान्स फॉर होली, एंड कौन सा ऐसा एक बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस होगा जिसको आप अपने रंग में रंगना चाहेंगे? बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेस, मुझे ऐसा कोई ख्याल कभी भी नहीं आया है ज़िंदगी में. होली का प्लान ये है कि होली खेलना है, एंड I have a plan to go somewhere. मेरे जो होम टाउन के आसपास जहाँ पे मेरे दोस्त लोग होंगे, that's the plan basically, to chill around. Okay. Any favorite Holi song? Amitabh Bachchan song, that famous that song, yeah. Everybody play that. Do you exercise your vocal cords like on a single line? No, I don't think so. Just music awards, म्यूजिकल नाइट है, आपकी आवाज़ के बिना अधूरा हो जाएगा हमारे लिए. होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा. It's a famous song of Amitabh Bachchan. Thank you so much. Thank you. हाँ जी, आज की शाम का इंतज़ार हम जिस साल भर करते हैं, और काफ़ी उम्मीदें रहती हैं. ऑफकोर्स हम सबको काफ़ी मज़ेदार अवार्ड है जीमा का, हम सभी पूरे साल इंतज़ार करते हैं, और आज वो फाइनली वो दिन आ गया है. तो लेट्स सी, अंदर जाके मज़े करेंगे ऑफकोर्स. है ना. लेट्स सी, मतलब ऐसा बोलना मुझे मतलब सही नहीं है. आगे जाके अंदर जाके क्या होता है. ऑफकोर्स नॉमिनेशन है, आई एम एक्साइटेड, बट फाइनली रिजल्ट क्या आता है आई डोंट नो. वाह, मज़ा आएगा उनके साथ. तो मतलब मैं काफ़ी मुलाकातें हुई हैं उनसे, लेकिन इस तरह से कभी मिला नहीं हो, तो ऑफकोर्स बहुत मज़ा आएगा. सब हर एक चीज़ के लिए तैयार हूँ मैं. कौन है? अच्छा, ये तो नहीं है. हाँ, शास्त्रीय संगीत को लाना बहुत, इट्स गुड थिंग. रिमिक्स कर रहे हैं तो सी देखिए, पुराने सॉन्ग डिपेंड करता है कि आप गाने कौन से चूज़ कर रहे हो. कुछ अगर आपको रिमिक्स बनाना है या कुछ डांस नंबर बनाना है, तो वैसे ही पुराने गाने भी लेके बहुत म्यूजिशियन, बहुत से प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि अब वैसे गाने बना दिए जाए. और अगर आप क्लासिकल गाने लेते हो, तो अगर आप खुद नोटिस करो तो ऐसी सिचुएशन निकलती नहीं फिल्म के अंदर कि कुछ क्लासिक सिचुएशन निकले, या हम बहुत ही क्लासिकल सॉन्ग वहाँ से उठाएं फिर उसको आज का प्रेजेंटेशन दें. हो सकता है और बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है शायद अभी तक. बट सिचुएशन निकलती है और कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हम लोग से बोलता है आके करने को, तो हम लोग करेंगे. ऑफ कोर्स कर सकते हैं. अच्छा, हाँ, मतलब आई एम सॉरी, मुझे इतना इस बारे में पता नहीं है. हाँ, मैं आपका सवाल समझ गया, लेकिन जब मुझे इतना पता नहीं है तो मैं जवाब मेरा शायद गलत हो सकता है. मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए, जैसा हम चाहते हैं वही मीनिंग आए. कुछ गलत नहीं होना चाहिए, समाज को कोई हानि नहीं होनी चाहिए, तो अच्छा है. लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कोई हर्ट हो रहा है और कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो वो गलत होता है. ऑफ कोर्स. सॉरी कोई मिल जो भी आसानी से अवेलेबल होगा जो भी मिल जाएगा.
ऑफ कोर्स SRK, शाहरुख खान। अगर मुझे मौका मिला उनके साथ होली खेलने का तो फिर बहुत अच्छे से खेली जाएगी होली, ऑफ कोर्स। जा सकते हैं, हाँ। मतलब मैं इसका क्या जवाब दूँ। कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं, हम ना हूँ ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, हालात क्या है। समाज के लिए अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो जो फ़ायदेमंद है तो उसमें ये अच्छी बात है। मतलब मैं इसमें कहने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ इस सवाल के लिए, और बहुत ही मैच्योर लेवल पे इसका जवाब देना चाहिए, शायद मैं नहीं दे पाऊँगा। तो मैं बस ये कहूँगा, समाज के हित में, अपने इंडिया के हित में कोई भी ऐसी चीज़, मैं अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया की बात करता हूँ कि अगर पूरे इंडिया के हित में अगर ऐसा कुछ अच्छी चीज़ है कि हम लोग मिलके, हम जितने लोग खड़े हैं, या सरकार या व्हाटएवर अच्छा कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा हो सकता है, तो हम सबको यार हाथ फैला के वेलकम करना चाहिए। दैट्स इट। ये आखिरी सवाल है। विच सॉन्ग? इस होली मेरा बर्थडे है गाइस, और 6 तारीख को होली है आई थिंक, तो 6 मार्च को ही मेरा बर्थडे है। तो नहीं हो, अच्छा नहीं पूछ सकते। ऑफ कोर्स, लेट्स सी। क्या कहूँ यार, बताओ ना। होली पे ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी गा सकता ना मैं। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां। थैंक यू। यहाँ पे ना, चलो आइए प्लीज। थैंक यू जी। मनीष प्लीज कम एक साथ। Good evening, how are you? Good evening. Hello everyone, this is the Baba of Vindhipa, one and only Mika Singh, the host Mika Singh, and we have great singer Manish Paul. ये होस्ट हो गए हैं और आज मैं सिंगर हो गया, तो चेंज हो गया थोड़ा आज। पर आज आप लोग दोनों ही होस्ट कर रहे हैं, हमने देखा सेल्फी वगैरह। बिल्कुल, आज पहली बार हम दोनों एक दूसरे के गुरु बने हैं। आज मेरा गुरु बनने जा रहा है वन एंड ओनली मनीष पॉल। इससे मैं होस्टिंग सीखूंगा और मैं इसको सिंगिंग सिखाऊंगा। बिल्कुल, ये मैंने आज सोचा, इनसे मैं सिंगिंग सीख के जाऊंगा और इकट्ठे होस्टिंग करें, खूब मज़ा आने वाला है। बिल्कुल मज़ा। यार बड़ा कुछ प्लान है, काफ़ी सारी बातें हैं जो मीका बाजी और मैं करें। दोनों पंजाबी हैं, तो आई थिंक दोनों MM हैं। हाँ, दोनों MM है, पंजाबी हैं, और एक अच्छा कनेक्शन है। और एक बात बता दूं, पाजी का बहुत कमाल सेंस ऑफ ह्यूमर है, सो आई थिंक वो चीज़ें हम बड़ी इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगा कि कभी भी जहाँ भी मैं फंसूंगा, मैंने पहले बोला कि भाई मैं तुझे बोलूँगा भाई संभाल। रोस्ट तो नहीं कर देंगे ना किसी को? क्या रोस्ट तो नहीं कर रोज तो लोग हमें देख के हो ही जाएंगे भाई। देखो हम मजाक, हम वो हैं जिनको मजाक करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम खड़े होते हैं तो लोगों को लगता है हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। यार होली के पूरे प्लान है। होली पे आई थिंक सारे दोस्त इकट्ठे होंगे, खूब हंगामा होगा, लेकिन वो पक्के रंग वाली होली मैं नहीं खेलता, नॉर्मल गुलाल वाली होली। और एक दिन होता है जब छुट्टी होती है, शूटिंग नहीं होती, और दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इकट्ठे रहेंगे। बिल्कुल, जो हमारे जितने भी फैंस हमें देख रहे हैं, हम सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली पे एक ही गाना बजता है और एक ही एंथम सॉन्ग है जो हमारे फेवरेट मिस्टर बच्चन साहब का है। एब्सोल्युटली। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। कैसा था गुरुजी? अरे छा गए यार, कैसे? क्लासिकल सॉन्ग्स को एक अलग रूप में मतलब वापस प्रेजेंट किया जा रहा है। बिल्कुल। उसके बारे में आपको कुछ कहना है? आप सहमत? नहीं, बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि हमारा क्लासिकल जो हमारा बेस है इंडिया का, जिसकी वजह से हम सारे सिंगर्स गा रहे हैं और हमारी एक अलग पहचान है पूरे वर्ल्ड में, उसको डेफिनेटली एक अच्छी रिकग्निशन मिलनी चाहिए, जो कि आज मिल रही है। एंड जो भी क्लासिकल सिंगर है, जो भी क्लासिकल सीखता है, वही आगे जाके एक सस्टेन कर सकता है। हाँ, अलग सा चार्म होता है, वो आजकल जो हम रीमेक बना रहे हैं उन गानों का, नहीं, उसका कारण ये है, चार्म चला जाता
चाम इसलिए जा रहा है बिकॉज बहुत सारे सिंगर्स हो गए हैं, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हो गए हैं। Absolutely. पहले कुछ कम लोग टैलेंटेड थे, आजकल जितने भी बच्चे आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे जितने भी सिंगर्स आ रहे हैं सारे टैलेंटेड हैं, जितने कंपोजर हैं सारे टैलेंटेड हैं। इस वजह से म्यूज़िक बढ़ गया है। बिहार वालों को अपना बिहारी म्यूज़िक मिलता है, राजस्थान वालों को अपना राजस्थानी म्यूज़िक मिलता है, पंजाबी को पंजाबी म्यूज़िक मिलता है। पहले एक ही चैनल था और एक ही, कितना अच्छा होस्ट हो गया यार मतलब मैं देख रहा हूँ पाजी। लेकिन आजकल क्या है कि इतनी आपको वैरायटी हो गई है, वेरिएशन हो गई है कि आप अपना चैनल लगाओ, अपने गाने सुनो। और आई थिंक आजकल का म्यूज़िक बहुत टफ म्यूज़िक है और जहाँ पे आपको एक से एक कंपटीटर मिलता है, कंपटीशन के लिए मिलता है अच्छा गाने वाला, उसके बावजूद सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले सिर्फ 5 सिंगर्स थे, 5 म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, आज तो एट थे उत्ते बैठा है बंदा। मनीष तो है ही सिंगर यार। मैं गुरुजी से सीख रहा हूँ और मैंने सोचा आज के शो के बाद मैं ज़रूर इनसे गाना सीख के जाऊँ। मनीष एक और प्लीज आगे जी। सालाना जो इसका जो बजट आता है ना, आपका भारतीय के अनुसार और इंडस्ट्री के एक अभिन्न अंग होने के हिसाब से क्या आशाएं हैं आपकी इस आने वाले? कि मेरी तो फिलहाल यही आशा है कि जो अगर बजट की बात हो रही है, मेरा यहाँ का बजट ठीक कर दें ये लोग, बाकी बजट तो बाद में देखूंगा, पहले ये वाला यार बजट। बिलीव करो इतना कम में आज हम होस्टिंग कर रहे हैं। मैं मतलब मुझे उतने ही पैसे मिल रहे हैं, मुझे लगता है मनीष को मेरे से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। नहीं पाजी, मैं तो दे के आया। वो बोलते हैं यार पहले सीखो मनीष से होस्टिंग करने की। आज मैंने क्या मिक्का बाजी को होस्ट है तो मैंने पैसे दिया आगे से कि मैं प्लीज़ होस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन मनीष थोड़ा सा विचार अगर आप दे दें क्योंकि 3 मिनट 1 मिनट सर 30 तारीख की है, 3 दिन बचे, फिर आप नहीं मिल पाएंगे, थोड़े विचार आप। क्यों मैं बजट के साथ कहीं मैंने चले जाना है? नहीं 30 तारीख को ही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ विचार अपने यार विचार यही है, बजट ऐसा ही होना चाहिए जो सबकी मदद हो, जिसमें सबके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, किसी एक सेक्टर के लिए नहीं होना चाहिए। आई थिंक बजट ऐसा ही हो जिसमें इनका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो, पूरे सबका हिंदुस्तान का फायदा हो, पूरे फायदा हो। हिंदुस्तान का फायदा। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जी मैं चला जाता हूँ हाइबरनेशन में, ज़रा आराम करने चला जाता हूँ उसके बाद। नहीं, मैं बिल्कुल टूर पे था और अपनी ज़िंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट फैसले ले रहा था, तो आई गॉट मैरिड, यू नो, सेटल डाउन माई सेल्फ, मज़ा आया और उसके बाद यू नो बैक इन एक्शन नाउ, अब काम जा रहा है। ये मेरे साथ अभी आपके साथ अभी आके बोलिए, आपको हेलो बोलिए, अस्सलाम वालेकुम बोलिए। आज की शाम जो है मैं प्रॉब्ली परफॉर्म करूँगा सब लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए परफॉर्म करूँगा। प्रॉब्ली वो पहली दफ़ा देखेंगे मेरी परफॉर्मेंस स्टेज पे, जीमा की स्टेज पे, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बस बिग फ़ैन मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो जहन में आते हैं वो यही आता है कि लोग पोस्टर्स और यू नो इतना ज़्यादा वक्त निकाल के सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करते हैं और यू नो उनको जब जवाब मिलता है तो उनकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन जाता है। बात की एक दफ़ा तो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन गया, तो मैं कोशिश करता हूँ उनको जवाब दे सकूँ इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या फेसबुक पे। सो यू नो वो सब लोग जो कॉन्सर्ट पे आते हैं, जो मेरा म्यूज़िक सुनते हैं, दे आर यू नो आई रियली अप्रिशिएट दैट। I'm in favor of a new version to that song, but probably remix, you know, उसी गाने को अगर उठा के आपने वैसे ही कर दिया है तो probably I'm not very keen on that. All right. Thank you. Appreciate it. Thank you everyone. Inspired by your hairstyle also, you have mesmerized everyone. Okay, yeah, thank you. You want to see an example? Yes. Oh wow, nice. It suits you. It suits you. Now, do you think like now you have cast your spell on the North Indian reviews also with your film? I hope so. I really do hope so. What has been your feedback after the shutdown? It's been very positive, and I am very thankful for getting such positive feedback, and it is encouraging. So thank you everyone for the positive feedback. अक्षरा, आज शाम से क्या उम्मीदें हैं आपको? देखते हैं. Hope to get. Have you been nominated in any category or like you are here for presenting an award? I am not here to perform. I'm just attending. Yeah. Ashra, who has styled you? Myself.
No, just plain and simple. So what is that one thing that Akshara cannot think leaving home without that one? What is that one? My tiger eye bracelet. Just show it to us. Right here. I had it on the last time as well. So is it your lucky charm? Yeah, it's one of my favorite bracelets. So yeah, I can't leave the house without it. So So this time Samita has been a hit. So what are your plans for Holi? Any festival, Dhamaka happening? no, just the same way I used to celebrate with friends, with lots of color and lots of fun. So who's that one Bollywood actor or actress that you would love, that you want to color them or you want to play Holi with them? Everybody actually, because not one person should get it, everyone should, because it's, yeah. So, no, not as yet. Still waiting, not as yet. And there are few which are in discussions, but nothing is confirmed as yet. Yes. I think your ears, you might go deaf a little bit, so. But then that's kind of going to get. Oh wow, okay. I'm a terrible singer. I'm warning everyone in advance. So, okay, wow, what do I sing? Okay, I have no idea. Okay, let's go. I got one. Okay. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Going downtown to see your man and ain't got time to shake your hand. Yeah. Most welcome. Yes. I have two. There's one which is Ballet Feet. It's my love for dance, which will never die. And over here it's a dove in 3 different birth years. So it represents free spirit and unity. So it's unity of 3 free spirits. Yep. Yeah? Welcome. Yes, see you. Thank you guys. Hi. Hi. Huh? Thank you. It's the weather. No, it's not. It's too hot. God. Thanks. Jima. मैंने आज गौरी नैनिका का गाउन पहना है और मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा तैयार होने में बिकॉज आई हैव गुड पीपल हु गॉट मी रेडी फटाफट बट ट्रैफिक में जो टाइम लगा है ना उसमें मैं दोबारा तैयार हो सकती थी आज तो इट्स ऑलवेज परफॉर्मेंसेस अच्छी होती है म्यूज़िक अच्छा होता है इट्स अ फन नाइट हाँ 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 मीका इज़ ऑसम आप हमेशा मुझे गवाते हो आज छोड़ दो ना आज इतने बड़े बड़े सिंगर्स हैं उनसे इतने अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हैं आप उनको गवाओ ना रियली ओके आई विल सिंग समझावा ठीक है आई रियली लाइक दैट सॉन्ग आई विल सिंग ये भोजपुरी स्टार को बोलो इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं वहाँ पे ओके मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करूँ इंत तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझावा कि what is that one thing in your clutch that you never forget? My clutch, look, I don't have a clutch. That might be in your car, but what is one thing that you never My forget? phone. I'm addicted to it. I have to be. Oh my god, the budget affects everybody. And now that like I'm working and sort of I'm earning and yeah, it affects me as well. सबको affect करता है. हाँ क्या? मुझे आज ये सवाल पूछो प्लीज.
पता है मैं एक्चुअली क्या चाहूँगी, दैट ऑल द टैक्स, द मनी दैट वी पे इन टैक्स, दैट इट शुड बी यूज्ड वेयर इट्स सपोज्ड टू बी यूज्ड, बिकॉज अदरवाइज वी आर पेइंग this tax, that I don't know how many taxes we are paying and we never see the effects of it. Our money is just going into somebody's pocket and we don't have any infrastructure. So I would like our tax money to be used for what it is supposed to be used for, because we all pay our taxes and it's really depressing कि हमें कुछ उसका benefit नहीं मिलता है. प्रोविजंस चाहिए आपको, प्रोविजंस मतलब कुछ दे आया किसी तरह की? मुझे बजट के बारे में नहीं पता, पर मुझे इंडस्ट्री के बारे में ज़रूर पता है कि आई वुड लव टू सी अ डे वेयर मेन एंड women are more equal in the industry and where the pay scales are more equal, the respect is more equal, the roles are more equal, and this is what I would like. The budget I don't want to say anything about. Lastly, होली के बारे में like my colleague wanted to ask. I love Holi. और मुझे लगता है बजरंगी, क्या नाम है उनका? बजरंगी, मुझे मार देंगे वहाँ से. बताइए ना होली के बारे में. I really मतलब ऐसा मुझे ना होस पाइप वाली होली में मज़ा आता है, पर यहाँ पे पूल्स नहीं है, होस पाइप्स नहीं है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड. हाँ, दिस दिल जीत में अवार्ड है ना, तो मत कराओ. कौन कहता है? कल तो मेरा दिल जीत लिया. आ गई पूरी टीम, आ गई. अरे हमारे होते हुए पूरी टीम नहीं आई, कैसा हो सकता है क्या? व्हाट्सअप ब्रदर, मैं उधर निकल जाऊँ. इतना अच्छा गाना बना कि वूफर में हाथ घुसा दिया मैंने. तो हाथ में बच गया पूरा. कलाइयाँ पूरा वूफर कलाइयों में, स्पीकर डिमांड कर रहा चिट्टियाँ है. कलाइयाँ से ब्लू हो गई कलाइयाँ मेरी. बहुत बहुत बधाई, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहा. थैंक यू. आज यहाँ पे अवार्ड जीतने की प्रबल इच्छा का अलग अलग कैटेगरीज में आप नॉमिनेटेड हुए. हाँ, नॉमिनेटेड है, लेकिन हम एंजॉय करने आए हैं. अवार्ड तो जीत ही चुके हैं. आप लोगों ने हमारे बेडॉल और चिटियाँ कलाइयाँ को इतना प्यार दिया है, वो अवार्ड होता है हमारे लिए. ये तो हम मस्ती, अपने पूरी म्यूज़िक फेटर्निटी है, उनसे मुलाकात हो जाती है, आपसे मुलाकात हो जाती है, तो इसलिए हम लोग आते हैं अवार्ड्स में, और हमारे कुमार पाजी साथ में, तो जो बहुत कम दिखते हैं अवार्ड्स में, लेकिन आज पकड़ आज जबरदस्ती लेके आए हैं. पूरे साल सारे गाने इनके लोग सुनते हैं, डांस करते हैं, रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं, और ये आते नहीं अवार्ड्स. मैंने कहा नहीं, चलो सर अवार्ड में चलो. क्योंकि हम एक्चुअली जानते हैं कि हमें जो आज अवार्ड मिल रहा है वो एक कुमार पाजी का साथ है, तो आज अवार्ड मिल रहा है, और ये आते नहीं है, ये बहुत लो प्रोफाइल है, इसलिए अब हम चाहते हैं कि ये सब जगह रहे साथ में. इसके बाद हाई प्रोफाइल हूँ मैं, ये बात पक्की है. ये आजकल जो क्लासिकल गाने हैं उनको वापस से लाया जा रहा है. आप लोग भी शायद कोशिश कर रहे होंगे, एक नए रंग रूप ढंग में प्रेजेंट किया जा रहा है. आप लोग सहमत हैं इस बात? कौन सा गाना, कौन सा मतलब? देखिए, हमने एक फिल्म आ रही है लीला, जिसमें हमने ढोली तारों को दोबारा फिर से उसको बनाया है. ढोली तारों वैसे एक फोक सॉन्ग है, तो वो ढोली तारों लेके हमने रिक्रिएट किया है. और इसलिए भी है क्योंकि देखिए, जो चीज़ें अच्छी हैं, अभी आज का जो यूथ है वो इंटरनेट और उसकी वजह से दे फॉलो सो मच ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो पुराना कोई रेट्रो जाके ढूंढता नहीं है. तो उनको दोबारा से कि हमारा जो ओरिजिनल कलर था उसको किसी तरीके से भी उनके पास लाने का एक जरिया. फ्यूजन का जमाना है. कंपोजिशन तो अच्छी होती है, उसको रीअरेंज करके नए अरेंजमेंट के साथ पेश करना, नए वर्ड्स, रीबर्थ हो जाता है गाने. जैसे हमारा बेबी डॉल में एक फ्यूजन का जमाना है, जो हमारे वो लाई थी, ये जो पाजी ने लिखी थी, ये दुनिया पित्तल की, वो प्रॉपर फोक ट्यून है, लेकिन उसके अंदर बाकी सब जो हमने अरेंजमेंट करा है वो बड़ा लंदन यूके स्टाइल है. कंपोजिशन बहुत अच्छी बनाई है. फ्यूजन का जमाना है, इसलिए क्लासिकल भी चलेगा और अंग्रेजी भी चलेगा और भेलपुड़ी भी चलेगी. हर लैंग्वेज में हर दूसरा शब्द इंग्लिश का है, और गाने में आ रहा है, तो इसमें एतराज़ की क्या बात है? आप इस चीज़ के इन फेवर में है या अगेंस्ट में? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो जब वो हम नए पूरे म्यूजिक के साथ इसको पूरा कंपोज करते हैं, वापस से ऑडियंस के सामने लाते हैं, तो देयर इज अ चार्म दैट गेट्स लॉस्ट बिटवीन द ओल्ड रेट्रो सॉन्ग एंड पाजी बताएंगे. पुराने गानों की बात. हाँ, मतलब कि कुछ चार्म लूज हो जाता है. मतलब ऐसा कुछ नहीं है. अभी एक गाना आज तुम पे प्यार आया दोबारा रिक्रिएट हुआ है, ह्यूज हिट है, साल के नंबर 1 गानों में गया है वो. तो ये बात साबित करती है कि अरेंजमेंट ट्यून अच्छी है तो वो हर दौर में चलती है. अगर कॉम्पोजिशन अच्छे नहीं है, लिरिक्स अच्छे नहीं है, किसी दौर में नहीं चलते. फिर वो पहले ट्यून भी अच्छी है, लिरिक्स भी अच्छी है, रीअरेंजमेंट करके पेश किया जाता है. अगर वो गाना अच्छा है तो किसी दौर में भी चलेगा. और अब जैसे हर किसी को नहीं मिलता, सुपर हिट सॉन्ग है. अब ये है कि उस चीज़ को उसके इमोशन जो है वो एक जैसे ही रहते हैं. दुनिया में इमोशन तो नहीं खत्म हो जाएंगे. पिछले दौर में इमोशन थे, अब नहीं है. इमोशन तो वैसे ही है लोगों के, रोमांस होता है सबको, दिल टूटता है सबका, उस एंगल से वो चीज़ें तो वही हैं सोसाइटी में ना. तो गाने कनेक्ट होते हैं, लेकिन अरेंजमेंट उसका बहुत इंपॉर्टेंट है. नए अरेंजमेंट के साथ गानों को सजाना. अब एक नए इमोशन, श्रृंगार. आपके सवाल से इंस्पायर होकर अब कुमार पाजी एक नया इमोशनल गाना लिखेंगे. आप देखिएगा अगले जीमा पे वो गाना यहीं पे हम गाएंगे आपके लिए लाइव. इमोशनल छोड़िए, अभी होली आ रहा है, तो होली के लिए कुछ स्पेशल गाना वाना आने वाला है?
कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिल ही नहीं रहा होली पे पिक्चर बनाने वाला, हम क्या कर सकते हैं? होली पे बहुत अच्छा गाना बनाया है जो अभी आ रहा है, जो नूनियत फिल्म में आ रहा है, और वो लेकिन हम गा नहीं सकते, गा नहीं सकते, लेकिन वो कुमार जी बहुत स्ट्रिक्ट है। यस स्ट्रिक्ट तो होंगे ही सर, म्यूजिक वैसी फ्री है। आज आप लोग पानी से ज़्यादा सस्ता म्यूजिक है, पानी के लिए तो पैसे देने पड़ते हैं, म्यूजिक तो फ्री डाउनलोड करते हो। लेकिन आपके चैनल्स के लिए हम लोग एक लाइन गा के जाएंगे जाने से पहले। कलरफुल चूड़ी इन्होंने कहा था, लेकिन हम कलरफुल होली गा के बताएंगे आपको। मन जावे कलरफुल होली खिला दे, बना दे, मन जावे कलरफुल होली मनावे, रिक्वेस्टा पाइया वे, जय हो चिट्टियां कलाइया वे, ओ गुड़िया दी चिट्टियां कलाइया वे, होली है होली विच पाइया वे, ओ मैं ताज होली विच पाइया वे। हैप्पी होली, हैप्पी होली टू ऑल द व्यूअर्स फ्रॉम मीत ब्रोस अंजन एंड कुमार। खिचड़ी होगी थोड़ी, थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया था तो फील नहीं आ सर जज्बात कैसे आएंगे? मतलब मैं क्या बोल रहा था, होली का गाना है, चाहते थे कि ना जैसे आप लोग इंडस्ट्री के लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री सभी आती है, कुछ बजट वगैरह के बारे में आप कुछ राय देना चाहिए अपनी, मतलब जो सालाना बजट आता है, एनी एक्सपेक्टेशंस, कोई प्रोविजंस इंडस्ट्री के लिए फॉर द कॉमन मैन? नहीं सर, हम इतने बड़े नहीं हैं, अभी ये बजट पे हम लोग जाके बात कर रहे हैं। See, मनमीत सिंह हरमीत यू कैन it's very I think it's मैं अपने गानों की बजट यही करते बात, मैं इसलिए वो करता नहीं। नहीं, हम लोग के जैसे जिस तरीके से टैक्सेस हैव गॉन अप, लाइक सर्विस टैक्स हम 12.5% देते हैं, तो हमें लगता नहीं कि हमें जितना हम दे रहे हैं उसका हमें वसूली हो रही है। हम ट्यून बना रहे हैं, हम एक क्रिएटिव काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें 12.5% सर्विस टैक्स देना पड़ता है, विच इज़ फाइन एज लॉन्ग एज यू गेट। आप ना तो ठीक से रोड बन पाती हैं, प्रॉब्लम्स हर लेवल पे हैं, सो हमें अपना वो दिखता नहीं है कि वो पैसा हमारा जाता है तो वो जाता कहाँ पे है। सो आई थिंक बजट में दिस टैक्सेस जस्ट बिकॉज वो हमारी इकोनॉमी को मीट करने के लिए उसको अगर आप टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं, सो प्रिविलेजेस तो बढ़ नहीं रही, सो इट पिंचेस अस, यू नो। सो हर बार जैसे हम हर बार जब भी बजट आता है तो वो लो क्लास के लिए और गरीब एक इकोनॉमी मिडिल क्लास के लिए हमेशा सोचा जाता है, बट इट्स नॉट ट्रू कि वी आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड, इवन वी आर अफेक्टेड। सो सम थिंग शुड बी देयर वेयर वी आल्सो फील कि एटलीस्ट हमारी इंडस्ट्री जो एंटरटेनमेंट की, जिससे हम सब दुनिया के सब लोगों के दुख भगाते हैं, गम भगाते हैं, उसको कोई सब्सिडी दें आप, हमको मौका दें कि हम लोग वी शुड ऑल्सो नॉट वरी टू मच कि कल काम नहीं होगा तो हम लोग क्या आगे जाके क्या करेंगे। स्पेशली लाइव इवेंट्स पे, लाइव स्टेज शोज जो होते हैं जो कि एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आदमी ज़रूर चाहता है कि उसको स्ट्रेस बस्टर करने के लिए दुख में भी जाके लाइव शोज देखे। सिंगर्स, इतने अच्छे सिंगर्स हमारे देश में एक से एक, तो लेकिन क्योंकि इतना हैवी टैक्स है हमारे लाइव शोज पे, तो इतने ज़्यादा हो नहीं पाते। अब्रॉड में जैसे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो हमारा बजट में यही है कि एटलीस्ट हम जिस चीज़ की नॉलेज है हम उसी के बारे में बात कर सकते हैं कि उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स थोड़ा कम किया जाए। तो यही गुजारिश है, और आप लोगों में पावर है, और आप लोगों में जो पावर है वो आप लोगों के थ्रू ही उनके कान तक ये बात जा सकती है। और हमने गाने पे इस टैक्स लगा दें पे गाना बना देंगे एक दिन हम, टैक्स लगा दूंगी, टैक्स लगा दूं, टैक्स लगा दूंगी। भाजी लड़की बोलेगी कि मैं टैक्स लगा दूंगी, अगर आप मेरी कुछ भी करना चाहोगे तो घर पे तुम्हारे फैक्स भिजवा दूंगी, अगर हमारी बात नहीं मानी तो टैक्स लगा दूंगी। जो खर्चा हुआ न कम तो मैं तो टैक्स भिजवा दूंगी, मैं तो टैक्स लगा दूंगी। प्लीज बाकी जगह लगाइए, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से टैक्स थोड़ा डालीजिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू, फील आना चाहिए आर्टिस्ट का। वेरी गुड, यू राइट, थैंक यू। आप इमोशन समझते हो आर्टिस्ट। हेलो, गर्मी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं उम्मीदें क्या लगाऊँ यार, मैं गाने सुनने आई हूँ, इट्स लाइक अ म्यूजिकल नाइट फॉर मी, सो या इट्स नाइस टू बी हियर। I'm wearing a Nikhil Thampi gown, so it is styled by my friend Sujata Rajani. I don't remember for specific. Actually, I think it's a myth. In Hindi films, you don't get like 2 hours. At least in my first film, I never got 2 hours to get ready. But I think setting up the whole thing, I will not lie, I took about 1 hour for sure to just get dressed. To be honest. सेल फोन है जो मैं अपने साथ कभी ले जाना नहीं भूलती. आई थिंक इट्स अ नेसेसिटी एंड अ मस्ट इन टुडेज वर्क. सो या
होली के प्लान्स है, मैं अपने आप को घर के अंदर बंद करने वाली हूँ बिकॉज लास्ट ईयर ऑल माई फ्रेंड्स वर बैंगिंग माई डोर कि दरवाज़ा खोलो, कलर लगाना दिस टाइम। तो आई थिंक इस साइड में एक कोने पे बैठने वाली हूँ। सो लेट्स सी, बट कुछ ना कुछ प्लान तो बन ही जाएगा। थैंक यू, सी यू, बाय। गिल्ड अवार्ड्स आज की शाम बहुत एक्साइटिंग है, बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। हमें नॉमिनेशन मिला है फॉर द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, द बेस्ट एल्बम ऑफ हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। सो वी आल्सो एक्साइटेड फॉर दैट। बेसिकली हैव 3 nominations tonight, yeah. So तीनों में से कुछ एक तो कहीं ना कहीं तो पत्ता फिट होगा ही, ऐसा लगता है। एंड मुझे इस बात की और ज़्यादा खुशी है कि मेरे गाने हमारे गाने के लिए आलिया भट्ट, शी इज़ नॉमिनेटेड एज अ बेस्ट प्लेबैक सिंगर। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैं एक चीज़ और आपसे पूछ रहा था कि हमारी जो सहयोगी थी वो भी पूछना चाह रही थी, क्लासिकल जो गाने होते हैं पहले के, कुछ समय पहले के, उनको आजकल सजा सवार कर श्रृंगार करके आजकल नए रूप में लाया जा रहा है। सहमत हैं आप इस नई प्रयास से? बेसिकली जो वक्त का तकाजा होता है, मुझे लगता है कि जो वक्त की डिमांड होती है उसी के साथ म्यूज़िक बदलता रहा है। पहले वक्त में कुछ अलग था, आज कुछ अलग है। तो मुझे लगता है कि जो भी कुछ हो और अगर अच्छे के लिए हो रहा है, इफ़ द म्यूज़िक गेटिंग पॉपुलर, अगर इस तरह से कुछ करके गाने पॉपुलर होते हैं और गानों को वो रिस्पांस मिलता है, सो इट्स गुड। और क्लासिकल के बिना कोई गाना नहीं बनता। लाइक हाउ यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश विदाउट ABCD, सारे गामा पा के बिना कोई गाना नहीं बन सकता। तो इट्स एवरी सॉन्ग वी हैव क्लासिकल नोट। सो जो प्योरिस्ट होते हैं, जो पूरे से हर एक नापतोल की चीज़ देखते हैं, उनको कहीं ठेस पहुँचती है, आपत्ति उठाते हैं, तो आपको कहाँ पर सही लगता है? यार हम लोग ऑडियंस के लिए काम करते आ रहे हैं, ऑडियंस के लिए काम करते हैं, तो जो जनता को पसंद आता है उसी गली में जाना पड़ता है, हमें उसी तरफ जाना पड़ता है। सो इट्स ऑल इन डिमांड। जो जिस तरह का म्यूज़िक हमारी ऑडियंस को पसंद आएगा उसी तरह का हम लोग बनाएंगे। होली के क्या प्लान हाँ, राइट। हाँ, थोड़ा गाने वाने के बारे में बात करते हैं। बजट आता है, उसके बारे में कोई आपको आशा है इंडस्ट्री के लिए एज एन कॉमन मैन तो आप रहे नहीं यार, उस बजट के बारे में नहीं पता, बस गानों का बजट बढ़ते रहना चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल एज टेक्निकल कुछ नहीं पूछ रहा, ऐसे ही आपको मतलब क्या लगता है, जैसे सुनते तो होंगे आप। यार ये सवाल आपने बहुत ही गलत लोगों से किया है, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स अ वेरी बैड थिंग दैट आई मीन इस मामले में मैं कुछ कह नहीं सकता बिकॉज मुझे ज़्यादा मालूमात या नॉलेज नहीं है। बट हाँ, मुझे ये पता है कि हाँ बजट पास होते हैं, सालाना बजट आते हैं, तो उसके लिए बॉलीवुड और म्यूज़िक इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान पहुंचता है। तो बस यही है कि जो भी चीज़ें हों वो अच्छे म्यूज़िक और सबके हित में हों, मुझे वही लगता है। और मोदी सरकार से यही उम्मीद है हमें कि जिस तरह के चीज़ें अभी बदलाव देखने में आ रहे हैं, ज़िंदगी में आगे भी काफ़ी बजट अच्छा आएगा तो अच्छी तो हमारे गानों का बजट बढ़ेगा हमारे गानों का बजट बढ़ेगा तो अच्छा बजट आना, इट्स हमारे शोज़ का बजट बढ़ेगा ऑफ कोर्स। आपको होली पे आ जाते हैं, होली के लिए कोई गीत डायरेक्टली आप आ जाए, कोई अच्छा सा आप लोगों की आवाज़ में बिना सुन होली का गीत गाने से पहले हम लोगों ने एक गाना किया था जो कि बड़ा पॉपुलर हुआ था। उस होली के लिए स्पेशली हम लोगों ने एक सिंगल किया था और उसके पहले जिस गाने के लिए आज रात हम लोग नॉमिनेटेड हैं, वो गाना आई वुड लाइक टू सिंग फॉर यू ऑल। होली का भी करेंगे और वो भी करेंगे। विल स्टार्ट विद द बिगेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर, सॉरी, कभी जो बादल बरसे। दिस इज आवर सॉन्ग। Yeah, so this is yes, we'll start. Yeah, so this is our song from the film Jackpot. Shahrukh Toshi ka music and the song become really huge hit. So would like to sing the song for all the audiences, all the people कभी watching. जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली कह लूं तो गम दे या खुशियां सह लूं साथिया। Thank you very मैं much. तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा कभी नहीं था। हाँ जी, मैं परफॉर्म किया हूँ ये अवार्ड में, और इस अवार्ड में मेरा 10 साल मतलब धूम 1 to धूम 3 जितना म्यूज़िक है उसका एक इट काइंड ऑफ सेलिब्रेटेड द 10 years ऑफ माई वर्किंग इन बॉलीवुड। पर धूम 1 से धूम 3 के सब तो गाने नहीं कर सके, बट
जितना गाना हो सके 10 मिनट में उतना गाना परफॉर्म किया मैंने। सर आपसे 2 क्वेश्चन है। एक सबसे पहले अवार्ड रिलेटेड कीजिए ना आप, कहीं इधर। म्यूजिक रिलेटेड है। अवार्ड नहीं है, म्यूजिक रिलेटेड है। सबसे पहले जो पुराने गाने हैं। हेलो, हाउ आर यू? গুড টু সি ইউ। একটা কিছু গন্ডগোল হচ্ছে, কোনো আমার ফোন মধ্যেখানে না হ্যাং হয়ে গেছিলো। 9830047026 আমার একটা ম্যানেজার কলকাতায় সেম নাম্বার নিয়ে নিয়েছিল, 9830047026 অ্যান্ড হি স্টার্টেড উইথ মেসেজ। আর আমি ওর সাথে কথা বলছিলাম একবার, কী নাম তোর, ওই যে আমার সিঙ্গার, কী নাম যে তোর অ্যাসিস্ট্যান্ট यार, আরে যে আমাকে দিয়ে গাওয়া এটা ভাই। Then I came to know something very funny thing. রানা তোমার যা নম্বর আছে না, কেউ যদি তোমার সাপোজ তোমার নাম্বারটা হচ্ছে 98200 না, কেউ যদি কলকাতায় গিয়ে 98300 ওই নাম্বারটা নিয়ে নেয় না, ইট উইল ফ্ল্যাশ প্রীতম। Not only with you, to everyone. Yeah. Message and all. শঙ্কর থেকে নিয়ে সবাইকে। আমি জানতে পেরেছি just last year. চলো। सर सबसे पहला ये क्वेश्चन कि जो पुराने गाने हैं वही आजकल बहुत रीमेक्स बन रहे हैं, तो आपका क्या टेक है कि इज इट गुड जो पुराने गाने उसका एक चार्म खो रहा है कहीं ना कहीं? Well, I think this question चार्म तो नहीं खो रहे, अगर टेस्टफुली बना जाए रिमिक्स तो अच्छा ही होता है। और दूसरा सर, हमने सुनने में आया कि रोहित शेट्टी has approached you for giving वही मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं न्यूज़पेपर से सुना हूँ, मुझे भी असली खबर मिल जाए तो आपको मैं बता दूंगा। थैंक यू। अभी होली मेरा गाना है होली का, जो होली में आजकल लास्ट ईयर बहुत बजा था, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस साल भी बहुत बजेगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो गाना हर साल होली में बजेगा। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। ये पूरा करना पड़ेगा। अच्छा चलो अब वापस बलम पिच, आप लोग भी गाओ मेरे साथ, तो क्लैप करो असली। 1 2 3। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। हाँ, जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लट्टू परोसन की भाभी हो गई। थैंक यू। नए लाल बालों की पूछो। नए बाल, जुल्फे नहीं। मैंने बोला बाल, बोलता जुल्फे। हाँ ठीक है चलो। गुड इवनिंग। चाहे अवार्ड मिले या ना मिले, हमको म्यूज़िक बनाने में बहुत मज़ा आता है एंड मैं लगी रहूँगी। अभी आप देखना, मैं अभी म्यूज़िक डायरेक्शन का काम शुरू किया, सो सिंग इज़ प्लेइंग, काफ़ी मूवीज़ आ रही हैं। सो हम बोला कि मेरे को आशीर्वाद दे दो सब लोग, ये इससे बड़ा हिट होने का। आई एग्री विद इट बिकॉज म्यूज़िक इज़ म्यूज़िक। आप किसी चीज़ को भी किसी साथ मिक्स कर सकते हो, और ओरिजिनलिटी आजकल कुछ नहीं है, फ्यूजन सब कुछ है। लेकिन कई क्लासिकल सिंगर्स अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं कि वो सोचते हैं कि हाँ, मैं नहीं, हम जैसे लोग हमको म्यूज़िक नहीं आता। तो क्लासिकल सिंगर्स अपने आप को बहुत एक रूल में रखते हैं। उनको मैं यही बोलूँगी कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, एक्सपेरिमेंट, मतलब मैं रैप करती हूँ पर मैं और म्यूज़िक भी करती हूँ। आप क्लासिकल सिंगर हो, आप और भी कुछ कर सकते हो, और म्यूज़िक इज़ म्यूज़िक। गुड म्यूज़िक होता है, चाहे जो मर्जी बनाए। हाँ, फिर वो नहीं, कई गाने ऐसे होते हैं उनको नहीं छेड़ना चाहिए। जो ओरिजिनल बना था वो बहुत सेक्सी था, उसको छूने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी होता है, और ऐसे भी होता है कि नया वर्जन भी अच्छा निकलता है। अब ये जो प्यूरिस्ट है, देखो, या तो आप संत बन के घर पे बैठो अपना ये करो, या आप चाहते हो कि दुनिया सुने। एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, यू नो, यूथ इज़ चेंजिंग। सो अगर आप चाहते हो आपका म्यूज़िक कोई सुने, उसमें आपको थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा। Two things I can't live without. My phone, because मम्मी के साथ बात कौन करेगा। मम्मी मेरे को बॉयफ्रेंड से ज़्यादा फ़ोन करती है, मतलब मम्मी मेरी बॉयफ्रेंड है। जितना मम्मी फ़ोन करती है ना, कोई फ़ोन नहीं करता होगा। सॉरी मम्मी, तू बहुत फ़ोन करती है। दूसरी चीज़ है
मेरा वाइटनिंग किट, दांत सब खराब होते हैं इंडिया में। मेरे को खुद नहीं पता। पैसा 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 पैसा, नो लिपस्टिक, नथिंग। क्या फुद्दू क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सुनो, कोई फायदा नहीं है मेरे को कुछ पूछने का, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ नहीं चेंज होने वाला। देख, बाल मैंने खुद कलर कराए थे, मोदी साहब ने नहीं कराए थे, ठीक है? उसने बोला हार्डकोर अपने बाल लाल कर ले। हम सब कुछ जो मर्जी बोले, हम सब इसी देश में इकट्ठे रहते हैं, तो मैं अकेली नहीं हूँ। ओके, हम सबका बनता है कि हम सब चेंज लाएं। अब फाइनली मैं डस्टबिन देखा लिंक रोड पे, इतने डस्टबिन लाइफ में नहीं देखे होंगे। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब सफाई शुरू हो गई है, हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। माई वर्ड्स आर दिस टू ऑल द इंडियंस, आई लव यू, आई लव बीइंग इंडियन। मेरी बेइज्जती मत कराओ प्लीज़, कचरा बिन में डालो प्लीज़, बेइज्जती मत कराओ। गोरे भी देखते, उसको बोलने देना। वो मैं टीवी पे बोलूँगी, अच्छा नहीं लगेगा। एक लड़कियाँ जब आती है ना, वो पागल हो जाती है, तो वो कहती है मैडम आपके गाने पे हमने इतनी शराब पी थी, अपना डांस किया था, मैं बार पे चढ़ गई थी। वाओ, इफ दैट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। मेरा पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट कैसे है, सब लोग एक साथ। गणपति बप्पा मोरिया, let me hear you say बप्पा मोरिया, आया देखो आया बप्पा मोरिया। जान लेनी है मेरी, नंबर चाहिए। देखो देखो, हमने पेट काटा था, वो भी देखो। बैग भी ले ले। हॉट हॉट हॉट, बाय। सबसे पहली बात तो जीमा अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है कि जिसको हम कह सकते हैं कि एक ग्रैमी जैसा एक अवार्ड हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए है, क्योंकि जिसमें सिर्फ म्यूज़िक की बात होती है, म्यूज़िक ही म्यूज़िक होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत खूबसूरत शाम होने वाली है। बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हैं और बहुत सारे अवार्ड्स हैं। तो लेट्स सी कि क्या होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत खुशी होगी। मेरे 2 नॉमिनेशन हैं। एक है दावत इश्क बेस्ट डुएट सॉन्ग ऑफ द ईयर, एंड एक है कुछ दिल ने कहा, एक प्राइवेट एल्बम है, गज़ल का एक एल्बम है। उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, वेरियस आर्टिस्ट हैं, उसमें मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ। ये 2 अवार्ड के लिए नॉमिनेशन है, लेट्स सी कि क्या होता है। एक्चुअली बहुत अच्छी है। अगर ना ऐसा दौर आए, ऐसी एक रेवोल्यूशन अगर आए कि क्लासिकल सॉन्ग्स को दोबारा से बहुत अच्छे ढंग से उनको ना प्रेजेंट करें, तो मेरे ख्याल से ना एक म्यूज़िक का एक बहुत खूबसूरत दौर पैदा होगा। आई थिंक बहुत अच्छा माहौल है अभी म्यूज़िक का भी, वैसे भी अभी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और काफ़ी अच्छा है म्यूज़िक का माहौल। लेकिन अगर थोड़ा सा क्लासिकली म्यूज़िक आएगा तो और मज़ा आएगा। ऑडियंस का जो टेस्ट है, जो कहीं ना कहीं एक बंद चुका है, उससे वो थोड़ा सा और डेवलप होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। देखिए ना, पुराना जो अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर ध्रुपद धमार आज बहुत ज़्यादा ऑडियंस नहीं है वो ज़्यादा सुनने की, जो यंगस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा ना उनको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चाहिए, उनके पास पेशेंस नहीं है। तो उसमें अगर कहीं ना कहीं क्लासिकल म्यूज़िक में कहीं ना कहीं एक प्रेजेंटेशन या साउंड्स ऐड करके किसी ना किसी ज़रिए से ऑडियंस को सुनाया जाता है तो ये अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी कवायद हो रही है, ऐसी पहल हो रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। मैं समझता हूँ कि बजट आने वाला है तो हर इंसान इक्वल है, हर इंसान को उसका फ़ायदा होना चाहिए।
हर इंसान को उससे मदद मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आम लोग कई बार कहते हैं कि कोई भी सरकार आए या कोई भी मिनिस्टर आए उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर फ़ायदा उनको होना चाहिए। और उनकी जो आशाएं हमारी आशाओं के साथ में उनके साथ, और अगर बजट अच्छा आएगा तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बिज़नेस बढ़ेगा, बहुत अच्छे फिल्में बनेंगी, बहुत अच्छा म्यूज़िक होगा, तो सारी चीज़ें अच्छी होगी। तो मैं बहुत अच्छी उम्मीद करता हूँ बजट से। वित्त मंत्री अरुण जेटली जी से आप जावेद साहब को बहुत आशाएं लग रही हैं। बिल्कुल, हम सभी को आशाएं, आपको भी है। आशाओं के ऊपर एक सुर दे देंगे आप? जी, विच सॉन्ग? ओके, मैं वही गाना सुनाता हूँ। मैं जिस गाने पे मेरा नॉमिनेशन है वही गाना मैं सुनाऊंगा। अरे चांद चाहूँ ना चकोरा ना फलक का टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, नूर चाहूँ ना मैं हूरी ना परिसा टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, संग संग चल दे संग संग चख ले मीठा मीठा हर सुख हर दुखड़ा, उसे ख्वाबों से जगाऊं उसे बाहों में सुलाऊं सर आंखों पे बिठाऊं उसे हाथों से खिलाऊं था भर, दिल दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना दावत इश्क है मुश्क है। How are you? Good. It is and it's hot. I know. But you know, with the musical evening, everything's gonna be okay. Well, I'm expecting a lot of nice music, and Atif Aslam is performing tonight, and Mika is gonna be hosting. So I'm expecting a lot of humor, masti, and great music. Atif is one of my favorite singers, so looking forward to that. Hosting from Mika, for sure. He's full of humor, isn't he? I'm gonna tell him that you said that. He's not full of humor. You know, Mika is a great guy, and I hope Badlapur, you know that song Jeena Jeena, where Atif sung that music, sung that song. I hope that song wins. And Roy, one of my favorite film where all the entire songs, everything is good. Ankit Tiwari, I hope he wins the award tonight. And also Chickeny Kalaiyan Ve, oh baby meri Chickeny Kalaiyan Ve, I hope that wins. It's my favorite track. Today, I think just 10 minutes. You know, normally I take like half an hour for an award, but I didn't do much of my hair, so I just like changed and just came. Today is one of those days where I'm just like relaxed and at ease and expecting a lot of good music inside. Jewelry is by Jules Couture India, and I've been styled by Surbhi Gupta. And what is that one thing that you can't leave your home without? My phone. There's so much of secret inside. Don't you think so? Can you walk out without your phone? I can't. My phone, my home keys, perfumes, my bag, cash, especially my phone. There's a lot of secret inside, which I'm not going to tell you. My phone, it's here with my manager's carrying that. And right now I'm carrying my attitude. Thank you. See you. अपने एल्बम्स वगैरह प्रोग्राम्स वगैरह हिंदी फिल्मों में कम हो गया, क्योंकि मेरे हिसाब से पूरा स्टाइल ऑफ वर्किंग चेंज हो गया और जिस तरह के गाने मुझे मिलते थे शायद उस स्टाइल के गाने भी थोड़े बदल चुके हैं. बट आई एम वेरी मच इन म्यूजिक एंड आई एम हैप्पी टू बी इन जीवा. आई एम हैप्पी टू बी कनेक्टेड टू म्यूजिक. नहीं, मेरा घर यहाँ पर भी है बैंगलोर में. आजकल तो अमेरिका से लोग आते हैं गाने के लिए, तो आप चिंता यही कर रहे हैं कि मैं कहीं बैंगलोर चली जाऊँ या पूना चली जाऊँ. हमारा काम ही है, म्यूजिशियन का काम यही है कि जहाँ प्रोग्राम्स होते हैं चले जाते हैं. तो वो घूमना तो कई सालों से मेरे साथ होता है.
रूप बदलकर वापस से लोगों के सामने लाया जाने का प्रयास हो रहा है। इस बात से आप कितनी सहमत हैं? आप खुद फैमिली पूरी शास्त्रीय संगीत से आप इस बात से सहमत हैं? मुझे शास्त्रीय संगीत से बहुत प्यार है और अगर किसी फॉर्म में भी वो फ्यूजन के फॉर्म से ही हो क्यों ना हो, प्योर क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, फ्यूजन हो, इस फॉर्म में अगर हम नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं और उनको आकर्षित कर सकते हैं, पहले उनको आकर्षित करेंगे तभी जाकर वो लोग सीखेंगे इसको। तो जिस तरीके से भी हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, वोकल हो, अगर हम उसको आकर्षित कर सकते हैं और उनको हमारी ट्रेडिशनल इंडियन म्यूज़िक की तरफ ला सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तो होता है कि आप प्योर क्लासिकल सिंगर हैं तो आप एक राग गा रहे हैं तो वहाँ पे मिश्रण नहीं करना चाहिए। प्योर राग गा रहे हैं, नहीं मिश्रण कीजिए। पर अगर आप फ्यूजन कर रहे हैं, कोई कॉम्पोजिशन आपकी ऐसी है, कुछ एक बहुत सारे फिल्म गाने हैं जो राग बेस्ड होते हैं लेकिन उसमें कहीं एक अलग नोट आ गया है, उसमें कोई कसूर नहीं क्योंकि फिर वो सेमी क्लासिकल या लाइट म्यूजिक में आ जाता है, इसी वजह से। अपने रंग में रखना चाहिए। एक तो मैं होली से भागती हूँ क्योंकि एक तो पानी होता है, ठंडा पानी होता है, फिर उसमें रंग होता है, इन सब चीज़ों से मेरी एलर्जी है तो मैं होली से भागती हूँ। पर होली की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है जो क्योंकि बचपन में हम लोग होली के गीत सीखते थे, बनारस अंग के जो होली के जो गीत होते थे वो मुझे बहुत पसंद आता है। आई लाइक द म्यूज़िक ऑफ होली। शब्दों के इस्तेमाल में थोड़ा उन्होंने कहा था कि जैसे कभी फिल्मकार थे मिहिर जोशी, उनके गाने में बॉम्बे शब्द था उसको बदल के मुंबई रखने के लिए कहा गया था। इस तरह की जो चीज़ें कहा जाती हैं ये आपको सही लगती है? नहीं, मुझे लगता है कि वल्गैरिटी अलग बात होती है, नहीं तो लिटरेचर में फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन होना चाहिए। जब तक वो फ्रीडम और फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन में वायलेंस नहीं इंसाइट हो तो ये सब बहुत छोटी बात है। अगर मुंबई को बॉम्बे भी कह दिया है, मैंने एक फिल्म में गाया, उसका नाम उस टाइम बॉम्बे ही था, पर लोगों को वो गाने पसंद आए। लोग ये नहीं याद रखते कि वो मुंबई था या बॉम्बे था, उनको यही लगता है कि ये फिल्म अच्छी बनी थी, उसके गाने अच्छे हैं। तो वो एक आर्ट फॉर्म जब आ जाता है, उस लोगों का देखने का तरीका ही अलग होता है। सो आर्ट में मुझे लगता है इतनी बंदिशें नहीं रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। शायद आपको ये सहज लगे नहीं सवाल, ये जो हमारे देश का जो नई सरकार आई वो अपना बजट लेके आएगी तो आपको लगेगा कि इंडस्ट्री को आम आदमी को प्रभावित करेगा? एनी प्रोविजंस यू वुड लाइक टू हैव एज अ पर्सन एंड एज अ फ्रेटर्निटी ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? Okay, one, I'm not politically, I'm politically very diplomatic, but I like to say, एक तो मैं बहुत प्रो फार्मर्स हूँ कि हमारे फार्मर्स अभी हमें पेपर में पढ़ना नहीं कि इनको सुसाइड कमिट करना हो रहा है। ये बातें बंद हो जानी चाहिए कि फार्मर्स लोन की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। और मुझे लगता है जितना बड़ा मिडिल क्लास हो जाएगा, मतलब एजुकेशन जितना फैलेगा, मेरे हिसाब से म्यूज़िक जितना फैलेगा उतना वायलेंस कम होगा लोगों में। और मिडिल क्लास जितना, मैं ये कहूँगी कि म्यूजिशियंस के लिए ये कहूँगी, अगर गवर्नमेंट ये सोच ले कि आप सोचिए कोई सिंगर 20 साल बहुत फिल्म इंडस्ट्री में गाया, सडनली बाय द एज ऑफ 50, 55, 60 20 साल कमाया है, टैक्स भी बहुत पे किया है, सडनली 55, 60 के बाद वो सिंगर गा नहीं सकता है या उसका फेम चले जाता है। तो हो सकता है अगर गवर्नमेंट ऐसे लोगों को कहे कि उनका रिकॉर्ड्स देखिए कि आपने इतनी पेंशन, इतनी टैक्स अपने भर चुके हैं, ये अमाउंट, तो ये सब म्यूजिशियंस को हम इतना एक पेंशन देंगे वापस। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं भी हो, हम पेंशन देंगे उनको, ताकि उनके घर में शादी हो, कैंसर हो, कुछ या मेडिकल फैसिलिटीज़, जो अबाव 50 जिन्होंने 30 साल प्लेबैक सिंगिंग किया है और अब उनके घर में वो पैसे नहीं जा रहे पर उन्होंने इतना टैक्स भरा है, उनको लिहाज करके अगर भगवान पेंशन, गवर्नमेंट पेंशन दे, आई बी वेरी हैप्पी। Oh, thank you. It's a typical Kanjipuram साड़ी। मैं 10 मिनट में भी तैयार हो सकती हूँ, 45 मिनट भी लग सकता है, पर आप मेरा चेहरा देखिए, आपको लगेगा कि मैं इतनी मेकअप नहीं लगाती हूँ। ओके, एक चीज़ है जो आप जब भी आप घर से निकलती हैं आप कभी भूल नहीं सकती, चीज़ को हमेशा अपने साथ रखती हैं। एक मेरे पास एक भगवान का एक चीज़ है, वो मैं रखती हूँ अपने पास है। Yes, it's always there with me. No, it's for my own self.
comes from your divine अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मुराद मनो सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गानों की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है इस टाइम, जी, तो जी। कैसा फील हो रहा है इस समय? आई थिंक वी वेरी वेरी हैप्पी क्योंकि आज ब्रदर का भी सॉन्ग नॉमिनेटेड है और हम दोनों का हम तीनों नॉमिनेटेड है आज फॉर रीमा अवार्ड्स। आई थिंक दिस इज such an amazing thing और it's like a dream coming true क्योंकि हम तीनों साथ में नॉमिनेटेड है। He is nominated for सावन आया है, इन्होंने yes, सावन आया है, ये सावन आया है। Then लंदन टू मगधा के लिए हम दोनों नॉमिनेटेड हैं, so we're really happy, very excited। मनाली ट्रांस के लिए मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ sadly, but actually मेरा अवार्ड मनाली ट्रांस के लिए ये है कि हर जगह इतना ज़्यादा बज रहा है। इनफैक्ट मेरे हर शोज़ में, आई एम नॉट किडिंग, मुझे एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स रिपीट पे गाना पड़ता है। सो आई थिंक पीपल आर लविंग माई सॉन्ग मनाली ट्रांस विच इज़ एन अवार्ड फॉर मी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। थैंक यू। हमने खुद से तैयार हुए हैं और एक्चुअली मुझे खुद से तैयार होना बहुत पसंद है। आई लव टू ड्रेस अप एंड ऑल। या सेम, इवन आई हैव डन माय मेकअप, हेयर एंड एवरीथिंग, इवन द कॉस्ट्यूम। सो या हम लड़कियां बड़ी ना फंसी होती है अपनी हाँ जी, चीज़ों को लेकर। हाँ जी, हाँ जी। वॉलेट में कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती है जो हम कभी नहीं मतलब बिना सही बात है, लेके हम नहीं निकल सकते। तो आप दोनों की वॉलेट में ऐसी क्या चीज़ है जो आप आज हमें थोड़ा बताइए? मेरे वॉलेट में मोबाइल फ़ोन एंड लिपस्टिक हैज़ टू बी देयर। अगर आप प्लीज बताएं। डिट्टो सेम नहीं। इधर भी बिल्कुल सेम है, मोबाइल एंड लिपस्टिक। मैक लिपस्टिक या यस। आपने वो क्लासिकल मैडम ये पूछना चाहती थी कि जो क्लासिकल गाने हैं पहले समय के, उनको आजकल रंग रूप बदल के और मॉडर्न करके, जैसे आप लोग हैं वैसे लाने की कोशिश की जा रही है। आप सहमत हैं इस चीज़ से? बिल्कुल। आई थिंक जब तक अच्छा साउंड कर रहा है कोई गाना, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छे से उसे प्रोड्यूस किया है, अच्छा साउंड उसे दिया गया है, अच्छा अरेंजमेंट है गाने का, तो व्हाई नॉट। जो चीज़ कानों को अच्छी लगे, आई थिंक मुझे वो हमेशा पसंद आती है, चाहे वो पुरानी हो चाहे नहीं हो। आई थिंक मुझे लगता है कि म्यूज़िक जो है, ऑडियंस जो एक्सेप्ट करती है वही म्यूज़िक बनता है। सो आई थिंक क्योंकि लोग ये सब एक्सेप्ट करें इसलिए बन रहा है, लोगों को पसंद है तभी ऐसा म्यूज़िक बन रहा है। यस। लेकिन जैसे हमने अभी देखा था कि एक जो गाना था मिहिर जोशी जी का, उसमें मुंबई बॉम्बे स्टक था, उसको मुंबई बदल दिया गया। तो इस तरह के जो प्रोविजंस हो जाते हैं सेंसर बोर्ड की CPFC की तरफ से, उसमें आपको आपत्ति होती है? नहीं, देखिए जो रूल्स हैं वो सबको फॉलो करने हैं। जो किसी भी चीज़ में अगर वो म्यूज़िक में अगर कोई रूल है वो हम सबको फॉलो करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनके खिलाफ ना जाएं। तो अच्छी बात है। पुराने जो गाने होते हैं उसका कहीं ना कहीं चार्म निकल जाता है, तो वो रिमिक्स बन के आता है हमारे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्रिएशन, कैसे बनाया गया है। एग्जैक्टली। कई बार प्रोड्यूस अगर अच्छा नहीं किया गया है सॉन्ग तो फिर वो ख़राब भी हो सकता है, लेकिन अगर बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया है तो कई बार वो और ज़्यादा निखर के आता है। इट साउंड्स रियली गुड। और ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, तो वो मज़ा आता है सुनने में। आप उसकी रिपीट वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हमने ऑलरेडी वो गाना सुना हुआ है, तो वो मेलोडी हमारे ऑलरेडी माइंड में है, तो अच्छा और अच्छा लगता है वो गाना। आई थिंक आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली ऑलवेज। है होली का स्पेशल होगा आपका होली, और बॉलीवुड में से कौन वो एक ऐसा हीरो होगा या हीरोइन होगी जिसको आप नेहा और के रंग में रखना चाहेंगे? अच्छा, हाँ ठीक है। आई थिंक रणबीर कपूर हम दोनों को पसंद है और हम उनको बुला के मेरा गाना गाएंगे। आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी सानी 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 आ जाओ ऑन द बीच यारा, फोटो मेरी खींच, फूटी किस्मत होगी तेरी जो तूने ये बात न मानी। और फिर हम लंदन को ठुमकाएंगे जो हम दोनों ने गाया है। लट्ठे दी चादर उत्ते हनीमून कर माहिया, आवो सामने
आवो सामने तेरा की साइज है 10 माहिया मलमल दा कुर्ता दिखदा है सब कुछ क्लियर माहिया तेरे सामने लगदा है छोटा पलंग माहिया ठुमकदा लंदन ठुमकदा तू कहती बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नच पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। और अगर हम रेन डांसिंग करेंगे तो टोनी का गाना सावन आएगा। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू। रोल करो। मैं भी रोल कर रहा हूँ आते ही सीधा एक लिंक है वेलकम के और मैं यहाँ पे एक लिंक इससे खींच के लेता हूँ। ठीक है जी हाँ। गुड इवनिंग करण जी। बड़ी पॉपुलर चॉइस पे हमारे सारे सहयोगी के कहने पे आपको हमने आमंत्रित किया है यहाँ पर। सर मेरी तो खुशनसीबी है कि आपने मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू वेरी मच। श्री गणेश हाँ आज जी इस संगीत में संध्या का आप से हो रहा है। थैंक यू आई एम वेरी हैप्पी कि मैं स्टार जीमा आया हूँ। आई थिंक यू नो जीमाज जो है हिंदुस्तान के ग्रैमीज़ हैं सो बड़ा मज़ा आ रहा है कि आई एम होस्टिंग द रेड कार्पेट हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवनिंग। हाँ जी यस यू वेरी ब्यूटीफुल कलीग। आस्क मी आज यहाँ पे आप किस क्षमता में शामिल हो रहे हैं? आज स्टार जीमा की रात है और इस रात को होस्ट कर रहे हैं हम ऑन द रेड कार्पेट सो वो कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी डिलाइटेड। मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है सो लाइक आई सेड बड़ी एक अच्छी शाम होगी। यू विल बी अमंग्स म्यूजिशियंस अमंग्स गुड म्यूज़िक। 2014-15 का जो अच्छे गाने थे वो सारे इस कार्पेट पर सुनने को मिलेंगे तो इसलिए बड़ा खुश हूँ यहाँ पर जी। हाँ जी मुझे रॉय का गाना बड़ा अच्छा लगता है सूरज डूबा है तो आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट सॉन्ग। मैं वो रिपीटेडली सुनता रहता हूँ अगेन एंड अगेन। आई एम अट्रोशियस व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग। मैं आई थिंक मैं इतना अच्छा गाता नहीं लेकिन मुझे गाने का शौक है तो मैं फिर भी सब लोगों के बिना किसी की परवाह किए फिर भी गा देता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ नहीं यार क्यों मैं कह रहा हूँ इतने सारे म्यूजिशियंस के सामने मुझे क्यों एम्बैरेस कर रहे हो यार। इट्स नॉट अ गुड डे। What song do you want to sing? तो लाइनें नहीं पता किसी गाने की। कोई गाना बताओ यार कौन सा गाना क्या था? सूरज डूबा है यार दो घूंट नशे के मारो। सर एक लाइन आप भी गा देना ना साथ में। मुझे लाइनें नहीं आती इस गाने की मेरा बड़ा इशू है लिरिक्स का बट दो लाइनें आती हैं। सूरज डूबा है यारो दो घुट नशे के मारो गम को भुला दो सारे संसार के। थैंक यू वेरी मच थैंक यू। हाँ जी जी हाँ देखिए मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि महंगाई वाकई बहुत बढ़ रही है एंड आई थिंक द गवर्नमेंट रियली नीड्स टू टेक इट इन देयर स्ट्राइड कि जो कॉमन मैन है जो आम आदमी है उन तक अनाज पहुँचे खाना पहुँचे क्योंकि आई थिंक एक बेसिक नेसेसिटी होती है ऑफ एवरी हाउस होल्ड कि हर हिंदुस्तानी का पेट भरना चाहिए। जो 2 वक्त की रोटी होती है वो मिलनी चाहिए। तो जो भी बजट हो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हो दैट हिंदुस्तान खाएगा तो हिंदुस्तान बढ़ेगा। सो दैट्स माई इंटेंशन एंड दैट्स व्हाट आई वुड लव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ 2015 एंड दिस ईयर एंड आई रियली होप दैट इट्स अ गुड बजट। करण आप नॉर्थ इंडिया से ट्रेन में आते जाते रहे होंगे। हाँ जी कैसा अनुभव रहा है ट्रेन में? अच्छा मतलब सुरक्षा वगैरह सब खाना वाना सही मिलता है या नहीं? क्योंकि जी हाँ बचपन भी है इसलिए आप कह सकते हैं आपके लिए मौका है। मुझे याद है बचपन में जब बम्बई से दिल्ली जाते थे अपने दादके और नानके को मिलने तो ट्रेन से जाते थे तो राजधानी हुआ करती थी बड़ी अच्छी थी। आई यूज्ड टू रियली एंजॉय इट एंड फूड बड़ा अच्छा होता था। मुझे याद है बचपन में उसमें
एक मटके में दही मिलती थी रात को। तो आई डोंट नो व्हाट्स द सीन नाउ, आई बिलीव राजधानी थोड़ी बेटर होगी, बट आई जस्ट होप कि इस बजट के आते हुए अफोर्डेबल हो जाए ट्रेन्स, कि आम आदमी उसमें ट्रैवल कर सके, इंटरसिटी जा सके, यू कैन मीट योर फैमिलीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बम्बई आके काम करते हैं, अलग अलग शहरों में जाके काम करते हैं, तो घर आना उनके लिए आई थिंक अफोर्डेबल होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ आया हूँ और पार्टिसिपेट करने के लिए, सब लोगों को मिलने के लिए। क्योंकि काफ़ी देर बाद मौका मिला है आने का और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हम लोग लगातार काफ़ी शोज़ में बिज़ी हैं और अच्छा लगता है कि जब जहाँ आर्टिस्ट इकट्ठे हों तो वहाँ पे आना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जगह है हम सब आर्टिस्टों की, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने हमें यहाँ याद किया। जी, मुझे बहुत बहुत खुशी इस बात की भी, क्योंकि उन्होंने गाना भी किया है, फिल्म भी किया है, अब होस्ट कर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। जी जी, आप सहमत हैं? मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शास्त्रीय संगीत हमारा जो ऐसी एक बेस ऐसा है कि जिसके बिना कोई भी म्यूज़िक गाना करना बहुत ही मुश्किल है। तो अच्छा लगता है कि अगर वापस क्लासिकल गानों को लिया जाता है और उसको यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लिए और देश के लिए भी और जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसी तरह हमारी जो धरोहर है वो बची रहेगी और म्यूज़िक आगे पनपेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग, ये बहुत लंबी चौड़ी बहस है। म्यूज़िक का जो म्यूज़िक है वो चीज़ें ऐड होने से ख़राब नहीं होता, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बनते जा रहे हैं, लोगों की सोच होती जा रही है और सारा दुनिया बहुत सिमट गई है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग बजते हैं तो इससे कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है जो गाने वाला जो सुरीला होना चाहिए, बेसुरा नहीं होना चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी है। अगर रिमिक्स नहीं होगा तो लोगों को याद कैसे होगा? आज की जनरेशन जो है, अगर कब के गाने हैं, कभी आर कभी पार लागा तीरे नज़र, कब के गाने हैं, अगर नहीं रिमिक्स करते तो आज की जनरेशन को पता कैसे लगता? होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। ओके। कोई मांगे दौलत, कोई मांगे शोहरत, कोई मांगे सोना, कोई मांगे चांदी, मैं कुछ ना मांगू, मैं तेरी बांदी। हाय तेरे नाम पे जीना मरना, तेरे नाम पे जीना, कर मेहरबानी, मैं तो दीवानी दीवानी दीवानी, मैं तो दीवानी दीवानी दीवानी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थी एक तेलुगु फिल्म में, ड्यू टू विच आई हैड टू स्टे बैक इन साउथ, और प्रमोशनल एक्टिविटीज, शूटिंग, आपको पता ही एक्टिंग कितनी हेक्टिक होती है। सो दैट्स द रीज़न व्हाई आई वाज नॉट हियर, एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम बैक टू जीमा, बिकॉज जीमा के साथ मेरा बहुत लगाव है। पहले जीमा में मैंने परफॉर्म किया है, और सेकंड जीमा में मैं खुद एक जीमा अवार्ड, आई गॉट अ जीमा अवार्ड फॉर माय फर्स्ट सिंगल, एंड देन आई परफॉर्म लास्ट ईयर फॉर जीमा, एंड दिस ईयर आई एम जस्ट हियर एज अ गेस्ट, सो नाइस थिंग। Fusion, right? You're talking about fusion, yeah. I mean, शास्त्रीय संगीत एक ऐसा संगीत है जो I think हमेशा वो जिंदा रहेगा ही, and if they're trying to do something different with it, उसके जो खुद के values हैं वो नहीं disturb करते हुए, so I think as far as that can happen, it's very good, क्योंकि अभी नए जनरेशन को भी बहुत सख्त ज़रूरत है शास्त्रीय संगीत जैसे, you know, that form of संगीत आता है, so it's a good thing if they're trying to do a fusion and they're trying to redo it, so probably yeah, I'll support it. अलग सा है? What do you mean अलग सा है? Oh yeah? Like the braids and all, you find it like a girl? I've been growing my hair since the last 4 to 6 months, and I just wanted to try something different with my look, because from Indian Idol I've been known to be that soft, really sober guy and stuff. So
Holi, yeah, definitely I'm gonna play Holi, and but definitely eco-friendly and all the colors and all. I love playing Holi with all my friends and. मेरे रंग में रंगना चाहूँगा. Think. Actress would definitely be. I think Katrina has been my favorite for a very long time. And actors में रणबीर कपूर, क्योंकि मैंने उनकी फिल्में गाया भी है. ये जवानी है दीवानी में I sang a wonderful song for रणबीर. एक्चुअली अभी थोड़ा लेट हो चुका है, वो साथ में रह रहे हैं ऑलरेडी, तो हम उनको अलग नहीं कर सकते. But like yeah, I admire her as beauty and as an actress also. So thank you. नमस्ते. मेरी नीस है. आ जाए. हम आपको देख रहे हैं आपके टीवी शो पर भी और आज यहाँ पे भी उपस्थित हैं. आज की शाम के बारे में कुछ आप अपने बताना चाहिए. आज की शाम के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जीमा अवार्ड्स में हर साल अटेंड करती हूँ अगर मैं टाउन में होती हूँ तो, और दे पुट अप अ वेरी गुड शो ऑलवेज, और उनके अवार्ड्स बहुत सही अवार्ड्स देते हैं. जो भी डिज़र्विंग है उनको अवार्ड मिलता है. और आज भी यही मैं उम्मीद करके आई हूँ कि बहुत अच्छा शो होगा इनका और बहुत एंटरटेनमेंट होगा और सब डिज़र्विंग को अवार्ड मिलेगा. कुछ समय पहले का और जो गाने थे उनको बदल के थोड़ा उनका रूप बदल के लाया जा रहा है. नहीं, देखिए कुछ नयापन करने में कोई हर्ज नहीं है. नई चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन उसका रूप बिगाड़ना नहीं चाहिए. बस यही बात है. शास्त्रीय संगीत की अपनी खासियत है, उसकी जगह कोई किसी तरह का म्यूज़िक शास्त्रीय संगीत की जगह नहीं ले सकता. नहीं, मुझसे पहले सुरेश जी आए थे. ओह अच्छा, तो ये अच्छा है, अपने आप में एक अवार्ड है. जी नहीं, मैं देखने आई हूँ. थैंक यू. जितने भी गाने नॉमिनेटेड है उनके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आए थे, बट जो नॉमिनेटेड है उनमें से भी मुझे पसंद है. बट मैं आज एक्चुअली परफॉर्मेंस देखने आई हूँ और मिका की एंकरिंग देखने आई हूँ मेनली. तूने मारी एंट्री, आई जस्ट लव दैट सॉन्ग. इवन सैटरडे आई जस्ट लव्ड इट. ये दोनों गाने जी आई थिंक अच्छा तरीका है नई जनरेशन के साथ कनेक्ट होने का, क्योंकि फ्यूजन करने से हमारा पुराना क्लासिकल म्यूज़िक भी ज़िंदा हो जाता है और नए लोगों को पता भी चलता है कि कुछ घराने हैं गानों के, या क्लासिकल राग हैं जो, या क्लासिकल गाने हैं जो संगीतबद्ध हैं रागों पर, वो सब उन तक पहुंच रहे हैं. अदरवाइज़ न्यू जनरेशन जो है वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड नहीं रहती, ज़्यादातर रॉक के पीछे या फॉरेन म्यूज़िक के पीछे ज़्यादा जा रही है. तो हाँ, तो वो बहुत इसमें हमें सपोर्ट करते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो ब्लेंड करके दे ऑल्सो लिसन टू इट. सो इट्स अ गुड वे. आप हमें ऑफ कोर्स बड़े पर्दे पर ही सुन पाएंगे, कैसेटों में, सीरीज़ में आप सुन पाएंगे. वेलकम बैक में हमने गाया है, बब्बू की जवानी में हमने गाया है, और एक दो फिल्में हैं जिनके नाम आई डोंट नो, बट फॉर मीत ब्रदर्स आई हैव sang, फॉर अनु मलिक सर आई हैव sang, वाजिद सर के लिए, साजिद वाजिद के लिए हमने गाया है. सो देयर आर लाइंड अप सॉन्ग्स. हाँ, आपकी आशा है आपकी इंडस्ट्री के लिए या इवन फॉर द कॉमन मैन, और कुछ आशा है आपको? बजट के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आम आदमी खुश रहना चाहिए, आम आदमी पार्टी के साथ आम आदमी खुश रहना चाहिए. और हम आर्टिस्ट सिर्फ इतना कर सकते हैं कि सारी जो जनता है, आम लोग हैं, उनको एंटरटेन करें और बहुत सारा एंटरटेन करें. कुछ आपको लगता है कुछ रियायतें, कुछ प्रोविजंस होने चाहिए
for females, for education, for taxes, कुछ ऐसा? ऐसा होना चाहिए, बट जो लोग इसको सोचते हैं आई थिंक वो बेहतर जवाब इसका दे पाएंगे। बट ऑफ कोर्स हर इंसान के दिल में चाह होती है कि जो लोअर तबका है वो ऊपर आए और उनको बराबर के हक मिलें, वुमेंस को भी और जितने गरीब हैं उनको भी, दोनों को। ये आप सबसे ज़्यादा दुविधा में मुझे डाल देते हैं। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली जी माँ चली। थैंक यू सो मच। Thank you. Yeah, it's designed. My entire look is designed and styled by Rajat K. Tangri, designer. Yeah, I've had chignon with the fringes. This is something which I've tried for the first time, and I hope it looks nice. Oh yeah, it's very international. Consciously decide like red carpets, like what I'm supposed to wear, how I'm supposed to style. Yeah, like sometimes. Can you just tell us about the evening tonight? Yeah, as we all know, it's GIMA, Global Indian Music Academy Awards, and I think it's a great platform and definitive platform in which they honor the talent of Indian music. I'm really looking forward to the award ceremony. Yes, I'll be presenting an award. That I'm not really, of course, it is on Indian music, but I'm really very unsure about it. Of course, Meera song, and unfortunately, Yo-Yo Honey Singh is not here. But yeah. I think. Well, I don't agree with this, but जिसको जो करना है वो कर रहे हैं, और अगर वो अच्छा बन जाता है, हिट हो जाता है, तो दिस इज प्रॉब्लम विद इट. How much time did you take to get ready? Because you have a very unique kind of a hairstyle today that. Yeah, it is, yeah. So how much time did you? Generally, it's 45 minutes, but today the hairdo, as you can see, it's a little bit more complicated. So it took a little bit more time. And from whom is this look inspired, or how did this look just strike on up? As I already told, this outfit is by Rajat K. Tangri, and this is very, you can say, Audrey Hepburn. Yeah. Thank you so much. Come in the center. Good evening. मैं अंतराल में रहता हूँ आजकल, मतलब शोज ज़्यादा करते रहता हूँ, आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा। हाँ जी, मेरा बेटा है सिद्धांत, ये भी अभी आ रहा है बॉलीवुड में, ही इज़ अ सिंगर। या नहीं, ये गा रहे हैं अभी। ये संग इन 2 मूवीज़ ऑलरेडी, एक तो पंगा गैंग जो आई थी एनिमेशन मूवी, और बाल गणेश में, बाकी अभी कोशिश जारी है। जी, जी मेरे ख्याल से ये सही है, क्योंकि वो करने से यंगर जनरेशन है उसकी तरफ खींचा जाता है, वरना यंग जनरेशन पुराने गानों को कम सुनता है। तो अगर वो सही ढंग में पेश किया जाए तो मेरे ख्याल से करना चाहिए। पुराने गाने फिर एक बार आने चाहिए, रीअरेंज करके, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए उनके साथ। नहीं उसको, और कुछ गाने हैं जिनको बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि चेंज तो हमेशा होते ही रहेगा, क्योंकि चेंज का कहीं स्टॉप है ही नहीं। तो जैसे अभी नए जनरेशन का हूँ मैं, और बचपन से मैं बॉलीवुड जो गाने, किशोर दा के गाने, रफ़ी जी के गाने सब सुनते हुए आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो मेरे जनरेशन के है कि इसे और आगे ले जाना, क्योंकि यही जो गोल्डन एरा कहलाता जा रहा है। तो उससे मैं भी, क्योंकि काफ़ी सारे किशोर दा के गाने, रफ़ी जी के गाने खुद मेरी स्टाइल में करता हूँ, क्योंकि आजकल के जनरेशन को वही रिलेट होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक है या फ्यूजन म्यूज़िक है। तो मुझे लगता है इसमें कुछ बैड पॉइंट नहीं है, पर ऑफ कोर्स उसकी एक लिमिट भी होती है। जितना चेंज कर रहे हो, जितना रीमिक्स कर रहे हैं, तो वो
दोनों सेंटर्स को देख के फिर आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू थैंक यू। हमारे अभी होली के बारे में मेरी सहयोगी पूछेंगी आपसे, उससे पहले मैं पूछना चाह रहा था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी व्हाट डू यू थिंक जो देश का बजट आता है प्रॉब्ली कुछ आपके मन में मैं भी एक आम आदमी हूँ, तो नेचुरल बजट सबको सूट करना चाहिए। आम आदमी ने उसको अप्रूव करना चाहिए, ना कि हायर लेवल के लोगों ने। ये तो हम रोज़ देखते हैं फार्मर्स की कितनी प्रॉब्लम है, आत्महत्याएं कर रहे हैं, विमेन आर नॉट सेफ। तो इसके लिए कड़क कानून, बहुत सख्त कानून हमारे देश में होना चाहिए और उम्मीद है इस सरकार से कि वो सख्त कानून लाएंगे और अच्छा बजट पेश करेंगे। बिल्कुल डबल आके बिल्कुल, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं। नरेंद्र मोदी जी से बिल्कुल, क्योंकि हमेशा उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो नई सरकार है, इनको भी मौका देना चाहिए। सर आपके लिए एक होली के बारे में कुछ पूछना चाह रहे थे, अगर होली की कुछ एक स्वर आप अपने मतलब अगर आप हाँ जी। अरे होरी खेले रघुवीरा, वत में होरी खेले रघुवीरा, गिल मिल आवे लोग लुगाए, भाई महारंग में बीरा, वत में होरी खेले रघुवीरा। थैंक यू, सी यू, थैंक यू। ज़्यादा कौन जानता होगा, इसी मेरे सभी कहाँ गए उन्हें सब। क्या हाल है, कैसे हो तुम? आज क्या परेड है? बोलिए आप, क्या परेड क्या है? जो लेट आया वो वीआईपी होता है। इसी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि कम से कम फिल्म अवार्ड के साथ साथ जो म्यूज़िक अवार्ड शुरू हुए हैं, इसमें हमारी एक म्यूज़िक इंडस्ट्री, आने वाले म्यूज़िकल टैलेंट, चाहे वो राइटर हों, सिंगर हों, म्यूज़िक कंपोज़र हों, उनको एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि म्यूज़िकल अवार्ड जो हैं एक सेपरेट एंटिटी होनी चाहिए उसकी, और इसी तरह के और भी अवार्ड्स होने, जिस तरह के अवार्ड हों, जिससे कि बच्चों को एक संगीत, लेकिन अच्छे संगीत, जब अवार्ड मिल जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो एक्सेल करते हैं। उसको फिर क्लासिकल म्यूज़िक का भी सेंस है, उसको फोक सॉन्ग का भी सेंस है, चाहे वो कंपोजिशन में हो, चाहे लिखने में हो, चाहे गाने में हो। तो इस तरह में आप इंडस्ट्री में एक क्वालिटी म्यूज़िक ला सकते हैं, जबकि हमारा म्यूज़िक अभी बहुत वेस्टर्न होता जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में एक क्लासिकल म्यूज़िक और फोक म्यूज़िक भी होगा। इंस्पिरेशन काफ़ी सिंपल थी। आई वांटेड टू राइट सॉन्ग्स जो आम आदमी सुन के उसके साथ रिलेट कर सके। तो देयर इज़ अ सॉन्ग अबाउट ट्रैफिक जैम्स, एक पॉटहोल्स के बारे में सॉन्ग है, एक गाना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट सॉन्ग है मेरे एल्बम का, उसका नाम है सॉरी, जो अभी रिसेंटली एक रैंडम कंट्रोवर्सी में था बिकॉज इट हैड द वर्ड बॉम्बे रिमूव्ड बाय द सेंसर बोर्ड। मगर गाना बॉम्बे के बारे में नहीं है, गाना है आजकल के जो सबसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में है इंडिया में, विच इज़ ऑल द क्राइम्स एंड इनजस्टिसेस दैट आर हैपनिंग अगेंस्ट वुमेन। तो उसके बारे में गाना था। एक पिता अपने बेटी को बता रहे कि आई एम सॉरी दैट आई हैव गिवन यू दिस वर्ल्ड, एंड दैट्स वन ऑफ द सॉन्ग्स ऑन द एल्बम। And the album is basically blues and rock and roll songs and stories that people can relate with. In fact, there is one song about Sachin Tendulkar as well. एक सचिन तेंदुलकर के बारे में भी एक गाना है उसमें। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली जब हमने गाना भेजा भी था, जब हमने ये गाना सेंसर बोर्ड को भेजा था सेंसर सर्टिफिकेशन के लिए, तब भी जब हमें ये रिप्लाई मिला था कि अनलेस यू रिमूव द वर्ड बॉम्बे आपके गाने को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तभी हमें बहुत सरप्राइजिंग लगा था। अगर अब वो डिसीजन चेंज होगा, अगर वो रिवर्स करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, एंड आई विल गेट द सॉन्ग बैक इट द वे इट इज़। एक्चुअली 5.5 मिनट के गाने में बॉम्बे शब्द 1 सेकंड के लिए आता है। आई कांट बिलीव दे थॉट दैट हैड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सॉन्ग। सो होपफुली अभी ये जो नया डिसीजन आया है उसके अकॉर्डिंगली अगर रिवर्स किया जाए ये डिसीजन, तो मैं बहुत खुश होऊंगा उससे।
राइट नाउ द सॉन्ग हैज़ गॉन आउट टू द टेलीविजन स्टेशंस और उसमें से वो वर्ड बॉम्बे निकाला गया है. I mean, it's as the censor certificate says, the word Bombay has been muted from the video. नहीं, ऑनेस्टली बिल्कुल फ़र्क ही नहीं. इसीलिए हमको जब बताया गया था कि इसमें से बॉम्बे निकालना है, हमें बुरा नहीं लगा बिकॉज दैट्स नॉट द मेन स्टोरी ऑफ द सॉन्ग. द सॉन्ग इज़ अबाउट समथिंग मच मच मोर इम्पॉर्टेंट. इट्स अबाउट, लाइक आई सेड, द क्राइम्स अगेंस्ट women. It's about a father feeling helpless, a father feeling sad that he can't protect his daughter. That is the main ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉन्ग. द वर्ड बॉम्बे वॉज लाइक 1 सेकेंड के लिए, तो उसे निकाला गया तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था. बट आई स्टिल फील बैड अबाउट द फैक्ट दैट मेरे गाने से वो एक वर्ड निकाला गया जिसको, इट वॉज नॉट अ बैड वर्ड. मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी को कुछ बुरा नहीं कहा, मगर उसे निकाला गया तो ऑब्वियसली आई फेल्ट अ लिटिल बैड अबाउट इट. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खुश हूँ मैं. मैंने सोचा भी नहीं था. हमने जब ये गाना एक्चुअली हमने 8 महीने पहले रिलीज़ किया हुआ है, तो यूट्यूब पे इतने महीने के लिए था, कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ. मगर जब सेंसर बोर्ड ने ये किया और जो सपोर्ट हमें पूरे इंडस्ट्री से मिला है, इट्स बीन अनबिलीवेबल. नॉट जस्ट फैंस, नॉट जस्ट म्यूज़िक लिसनर्स, बट सीनियर म्यूजिशियंस इन द इंडस्ट्री, बॉलीवुड एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, बहुत लोगों ने अच्छी बातें कही हैं एंड देव सपोर्टेड द होल कॉज. सो आई एम रियली हैप्पी. बदलकर वापस से लाया जा रहा है, आप सहमत हैं इस बात से? मेरा खुद का जो स्टाइल है वो तो बहुत अलग है, मगर मैं खुद आई एम अ बिग फैन ऑफ फ्यूजन एंड ऑल्सो टेकिंग ओल्ड क्लासिकल म्यूजिक एंड गिविंग इट अ मॉडर्न टच. सो आई एम कम्प्लीटली फॉर इट. मुझे लगता है नए ज़माने को, नए जनरेशन को अगर क्लासिकल म्यूज़िक और अपना पुराना म्यूज़िक सुनाना हो, दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट इट आउट. सो या आई एम कम्प्लीटली फॉर इट. नहीं, प्योरिस्ट को तो हमेशा हर बार हर छोटी छोटी बातों के बारे में भी प्रॉब्लम होगा. बट लुक एट द मासेस ना. आई मीन, इफ़ यू कैन रीच आउट टू 95% ऑफ द पीपल एंड दे स्टार्ट लिसनिंग टू दिस म्यूजिक एंड दे लव इट, और पुराने गाने, पुराने मेलोडीज़ और क्लासिकल धुन अगर रिवाइव हो, तो आई थिंक दैट्स अ मच बिगर कॉज देन अ फ्यू पीपल फीलिंग अपसेट अबाउट द फैक्ट दैट अरे यार इसमें गिटार क्यों डाला है, या इसमें ये कॉर्ड क्यों डाला है, या वो कॉर्ड क्यों डाला है. आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट. थैंक यू. Sure, I'll sing I will, okay. So I'll sing a little bit of Sorry. Sure. Wow, too many songs happening here, but here we go, let's try it out. Yeah. Have you seen the papers today? Have you heard the news? What can I do to keep you safe? How do I stop these blues? That was a little bit of Sorry from my album Mumbai Blues. Thank you. नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया. ये वर्ष आपके लिए काफ़ी संघर्षमय रहा, लेकिन आप एक विजेता के रूप में उभरे. इस वर्ष के बारे में कुछ कहना चाहेंगे और आगे की जो एक आशा भरा जीवन है उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? जीवन में किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो न जाने क्या क्या गुजरना बाकी है, उससे भी तो लड़ना है. ये तो शुरुआत है, यूँ समझिए. अब यहाँ हम एक बहुत खूबसूरत अपने गज़ल एल्बम के लिए आए हैं, कुछ दिल ने कहा, और खूबसूरत गज़लें हैं और मुझे पता है कि जीत के जाएंगे. हमारे एल्बम की प्रोड्यूसर लालित मुंशा हमारे साथ खड़ी हैं, तो ये एल्बम की जीत होगी और हम गज़लों की ट्रॉफ़ी यहाँ से लेके जाएंगे. आप काफ़ी लाइव कंसर्ट्स भी कर रहे हैं? हाँ, बहुत बहुत बहुत. कुछ हमें रूपरेखा बताना चाहेंगे, कहाँ हम आपको और सुन सकते हैं और आने वाले दिनों में आपका क्या कार्यक्रम है? हमारे कॉन्सर्ट जो हैं महीने में करीब 12-13 होते हैं और अलग अलग शहरों में. उसकी आइटनरी कभी कभी फेसबुक पे आ जाती है, लेकिन पूरा हम नहीं बताते हैं. कुछ प्राइवेट प्रोग्राम्स होते हैं जो वो लोग नहीं चाहते कि किसी को बताया जाए, लेकिन ज़्यादातर प्रोग्राम हम बता देते हैं और वो फेसबुक में मिल जाते हैं. इस साल की, बीते साल की फिल्मी म्यूज़िक के बारे में आपका कुछ विचार? आपका फिल्म म्यूज़िक अब बहुत अच्छी आने लगी है, क्योंकि उसमें खूबसूरती ये है कि जो फिल्म के सॉन्ग्स हैं वो फिल्म को चलाते हैं, मतलब फिल्म को सक्सेसफुल करने में बहुत बड़ी मदद करते हैं. जैसे मुन्नी बदनाम हुई, उसने दबंग को चला दिया. शीला की जवानी, उसने हेल्प किया फिल्म को. तो आज इस तरह के गाने जो हैं वो फिल्म को मदद करते हैं, और मैं समझता हूँ कि जैसी फिल्म हो
उस टाइप के गाने ज़रूर बनने चाहिए, क्योंकि वो फिल्म को सक्सेसफुल होने में मदद करते हैं। लिरिक्स में बहुत आपत्ति होती है, क्योंकि अब पता नहीं क्यों जो हमारे अच्छे शायर हैं उनके गाने लेना लोगों ने कम कर दिया है। मैं समझता हूँ कि कितना अच्छा हो यदि ज़्यादातर फिल्मों में गुलजार साहब लिखें, जावेद साहब लिखें, प्रसून लिखें, तो हम समझते हैं कि एक क्वालिटी जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी। हमारे देश का जो प्रावधान आता है आम नागरिकों के जिसे बजट कहा जाता है, आपके विचारों में क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या प्रोविजंस होने चाहिए कॉमन मैन के लिए या आपकी इंडस्ट्री के लिए? हमारी इंडस्ट्री के लिए तो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ म्यूज़िक जो है वो हर एक अलग अलग बजट में कंपोज होता है, रिकॉर्ड होता है। इसी तरह फिल्में भी होती हैं, और जब फिल्म महंगी होती है तो उसकी टिकट भी महंगी हो जाती है। कहीं कहीं जब टैक्स फ्री हो जाता है तो वही फिल्म सस्ते में देख सकते हैं। जैसे पीके फिल्म आई, शुरू में टिकट बहुत महंगी थी, और जब कुछ स्टेट्स में टैक्स फ्री किया गया वो सस्ती हो गई। तो ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन क्वालिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। केंद्रीय बजट आता है, जो सरकार बजट बनाती है हर साल, रेल बजट आता है, ये सब टैक्स वाली जो बात है, तो उसमें आप बिल्कुल सही बात पूछ रहे हैं। टैक्स जो है वो फिल्म्स में बहुत कम करना चाहिए, और मुश्किल ये हो गई है करीब आधा पैसा जो है चला जाता है इन सब टैक्सेस में। टैक्स नहीं होना चाहिए। टैक्स नहीं होगा तो फिल्म की लागत कम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, फिल्मों को मुनाफा ज़्यादा होगा, इंडस्ट्री और आगे बढ़ेगी। इसलिए अब जो नया बजट आने वाला है, मुझे उम्मीद है कि कुछ राहत इंडस्ट्री को मिलेगी। नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली जी से काफ़ी उम्मीदें लग रही हैं आपकी? जी हाँ, मुझे बहुत उम्मीद है। मैं कल सुबह ही जेटली साहब से मिला था और उनकी बातों से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो इंडस्ट्री को बहुत चाहते हैं और बहुत शौकीन है म्यूज़िक के, हमारे बहुत कार्यक्रमों में आते हैं। कल हम मोदी जी से भी मिले थे दिल्ली में। तो अब जो लोग आए हैं वो कला प्रेमी हैं, और मुझे उम्मीद है कि कलाकारों के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी राहत होगी। ज़रूर, यही लाइन सुन लीजिए। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। ये हमारी खुशकिस्मती है कि जीमा अवार्ड्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए और इंडिपेंडेंट म्यूज़िक के लिए ये सबसे बड़ा दर्जा है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म है, ये सबसे बड़ी बात है। अहम बात ये है, नॉमिनेशंस हो, अवार्ड्स हो, या जीते ना जीते तो ये दूर की बात है, ये तो खैर बात की बात है। लेकिन हर एक किसी भी गुलकार फनकार को एक प्लेटफॉर्म मिले, दर्जा मिले अपना म्यूज़िक पेश करने का, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ इसमें इनकी ये बहुत काबिल तारीफ़ है, विज़क्राफ्ट और जीमा, और इनकी सराहना करनी चाहिए और भरपूर सपोर्ट करना चाहिए कॉर्पोरेट्स को भी, आर्टिस्ट को भी, पूरी म्यूज़िक फ्रेटर्निटी को। जी हाँ, थैंक यू। थैंक यू। Yeah, composition is this is my first composition. The song is तेरी याद, और वो गाना लिखा भी मैंने ही था। मैं आपको 4 लाइन उसके गा के भी सुना देता हूँ, आप सभी के लिए। जब मिलोगे हमें भूल जाना नहीं, मेरी जान तुम मुझे आज़माना नहीं, तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद। थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल इच्छा है। मेरे मॉम डैड मेरे साथ हैं।
जी बिल्कुल, वैसे तो ये नॉमिनेशंस ही एक जीत है, बिकॉज ये बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट है। बीइंग एन आर्टिस्ट, आज से 4 साल पहले अगर हम टेलीविज़न पे ये सारे शोज़ देखते हैं तो एक सपना लगता है यहाँ की स्टेज पे आना, और अपना पहला गाना रिलीज़ करने के बाद द फर्स्ट सॉन्ग गॉट द नॉमिनेशन, दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, सो दैट्स माई विन। थैंक यू सो मच।